हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप सिंगल हो, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। एंड ये बेसिकली उन पे भी अप्लाई होता है जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेटेड सिचुएशन में है, तो दैट डिपेंड्स आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, आपका स्टेटस आप कैसे देखते हो एज अ सिंगल और नॉट। बट येस, इसके लिए हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या वो टाइमिंग हो सकती है जब वो इफ वो कार्ड पे डिपेंड करता है। अगर किसी पर्सन की एंट्री हो रही है, नेम इनिशियल ज़ोडिएक साइन, मूलांक भाग्यांक, बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होगी ये, सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल्स। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, फॉर फुल गाइडेंस आपको पूरी रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए सो दैट यू मैंड योर एनर्जीज बेटर एंड मूव फॉरवर्ड। एंड मैं आपको मिलूँगी इस पाइल में। सो अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप सिंगल हो, दैट इज़ आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या राइट एनर्जीज है आपके लिए जो दैट विल टेक यू इन द राइट डायरेक्शन। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट। बिकॉज सी, आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हो ये चीज़, आपको ऐसा लगता है कोई आ रहा है एंड फिर वो चीज़ नहीं हुई। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइडेंस, जहाँ से आप राइट एनर्जीज में जाओ सो दैट यू मैनिफेस्ट द राइट पर्सन इन टू योर लाइफ। तो इसलिए गाइडेंस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा। ठीक है, सो ओके, लेट्स स्टार्ट व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। हम टाइमलाइन भी देखेंगे। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, देन वील अंडरस्टैंड। टेन ऑफ सोल्स, एक किसी चीज़ की एंडिंग होगी, फिर न्यू बिगिनिंग की बात होती है। आई विल टेल यू एवरीथिंग। एम्परर, किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होगी आपकी लव लाइफ में। अगेन यहाँ पे मेल फीमेल नहीं, हम एनर्जीज की बात करते हैं। ठीक है, आप जिस भी जेंडर में इंटरेस्टेड हो, तो समवन हु इज़ वेरी मैच्योर, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या हो सकती हैं ये पर्सन, बट वेरी वेरी मैच्योर। वाओ, 9 ऑफ कप्स। इनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना कि मेरी विश फुलफिलमेंट, जैसे ना वो होता है ना। एंड यहाँ पे 9, ओके, 9 एंड 10, गॉट इट। चलो पहले सारे कार्ड्स निकाले थे, मैं आपको फिर डिटेल में बताती हूँ इसके बारे में। वेरी मैच्योर, एक्सट्रीमली मैच्योर। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होती है जो ना आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे, सिचुएशनशिप, कैजुअल एनर्जीज, आप ना बोल दो, आपकी लाइफ में बहुत स्टेबल एनर्जी आ रही है, वेरी वेरी स्टेबल। एंड ये पर्सन सिर्फ आपके लव लाइफ में, मतलब आपको सिर्फ लव लाइफ में अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ की एनर्जी बहुत अच्छी है, इनके एडवाइस से, इनके सपोर्ट से आपकी अदरवाइज भी लाइफ में ना बहुत अच्छी एनर्जी आएगी, दैट कैन बी सीन। ठीक है, ओल्ड सोल एनर्जी दिखती है। वाओ माय गॉड, आप देख रहे हो यहाँ पे 9 और 10 की, यहाँ पे 2 9 के कार्ड्स हैं, 2 10 के कार्ड्स हैं। मतलब किसी चीज़ का एंड होना लाइफ में, समथिंग जो आपकी लाइफ के लिए जो अच्छा नहीं है। सी अगेन, दैट कैन बी इन लव लाइफ। कुछ तो ऐसी चीज़ है जिस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है। 10 ऑफ सोल्स की बात होती है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, इंसान ना रॉक बॉटम हिट कर जाए, वो ना रेस्टलेस फील कर रहा है। अब इस
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से आप निकलोगे तो आपकी लव लाइफ सॉर्टेड है, बट इस एनर्जी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी को में लेके जाता है, विक्टिम मोड में लेके जाता है। इंसान को लगता है ना मैं अब थक गया, अब देखो ये थक गई, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो एक पर्सन की एनर्जी जहाँ पे ना आप पे कुछ हेल्थ भी अफेक्ट हुई होगी, यू नो, दैट कैन बी फिजिकल हेल्थ, दैट कैन बी मेंटल हेल्थ, बट इस चीज़ का एंड होगा एंड देन फिर यहाँ पे तो आप अपनी एनर्जीज चेंज कर रहे हो। देन द सॉलिड एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोग, शादी हो जाएगी आपकी, 10 ऑफ कप्स की ये बात होती है, जो भी आप, एंड 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट, जो भी आपकी एनर्जी है। सी, अगर आपकी मैरिजेबल एज नहीं है तो भी यू आर मीटिंग योर सोलमेट। 10 ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड होता है। अब चलो इसमें डिटेल में जाते हैं। आप अपनी लव लाइफ सारे लोगों से डिस्कस नहीं करोगे अनलेस कुछ चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं, आपको कमिटमेंट मिल जाती है, या फिर यू नो आपकी शादी फिक्स हो जाती है, बिकॉज आपके बहुत नज़र लगती है, जिसकी वजह से आपने ना पास्ट में बहुत सफ़र किया है ना। मुझे अब हम ये नहीं बोल सकते, हो सकता है लव लाइफ में सफ़र किया हो सकता है करियर वाइज, हो सकता है चाइल्डहुड की एनर्जी है, बट यहाँ पे सफरिंग की एनर्जी दिखती है। सो इट्स लाइक कुछ ऐसा है ना आपका कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा, यू नो, पास्ट लाइफ में, लव लाइफ में आपने कुछ गड़बड़ की है, तो उस चीज़ को उस कर्मा को है ना वो नल एंड वॉइड करना, उसे कंप्लीट करना, एंड देन गोइंग इन दिस एनर्जी, बिकॉज हर्मिट कार्ड इज अबाउट दैट। एंड हर्मिट कार्ड सेज कि अब आपको ना, अब अपनी लाइफ में एक, या तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको बहुत गाइड कर दे, यू नो, समवन वेरी स्पिरिचुअल, समवन वेरी एक्सपीरियंस्ड, ऐसे इंसान को बहुत विजडम होती है, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बट आप, ये आपकी भी ऐसी है ना कि उनसे सीख के, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हो, ऐसी चीज़ें देखते हो जहाँ पे ना आप कंप्लीट शिफ्ट होगा आपका, आप विक्टिम मोड में नहीं, आप जा रहे हो ऐसे कि आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। जब आप दूसरे इस एनर्जी में हो ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, जहाँ पे उनको विक्टिम वाली एनर्जी आ रही है, आप उनको समझा रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग योर इनर टीचर, ओल्ड सोल एनर्जी, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी यू नो प्रोमिनेंट ओवर योर। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, आपके पर्सन जो आपके लाइफ में एंटर हो सकते हो, आप अभी इनसे डील कर रहे हो, दैट डिपेंड्स, यू नो, आपको जो रीडिंग देख रहे होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि क्या चीज़ें हैं। तो वो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज की एनर्जी दिखती है, सन मून राइजिंग, ठीक है। दिस पर्सन इज योर विश फुलफिलमेंट। आपको इनसे मिलके लगेगा ना, दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप आई हैव एवर हैड। ये आप, ये जैसे ना, जैसे चलो एक एक कार्ड से हम डील करें सो दैट यू अंडरस्टैंड। 9 ऑफ कप्स इज अबाउट दैट विश कमिंग ट्रू, वेरी गुड फिजिकल इंटिमेसी, आप ना सुकून में होगे। आप देखो, यू नो, ये पर्सन कितने सुकून से बैठा है, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट ओवर यू। एंड ये जो चीज़ आपके लाइफ में सुकून ला रही है, उसके पहले आपको खुद के साथ वो पीस ढूंढना है, खुद के साथ वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर आप बोल सकते हो, बीइंग इन दैट मोड। कई बार क्या होता है ना, जब हम खुद ही डिस्टर्ब्ड होते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, तब अच्छी चीज़ भी आके ना हमारे पास से चली जाती है, बिकॉज दैट इज अबाउट द बैड टाइमिंग। आपको अच्छी चीज़ भी आके चली जाए, वो नहीं, आपको पीस ढूंढना है, एंड देन यू विल सी दैट द पर्सन विल मेक ऑल द एफर्ट्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा फेस किया है कि वन साइडेड चीज़ें चल रही थी पहले कनेक्शन में, एक तरफ से ज़्यादा एफर्ट था, या फिर किसी चीज़ ने बहुत हर्ट किया है। 10 ऑफ सोर्स इज अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बट उसका कंप्लीट रिवर्सल है 10 ऑफ कप्स। आप देखो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, बहुत हर्ट, एंड ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आप देखो, इतनी खुशी, यू नो, एक कपल है, बच्चों की भी एनर्जी है, तो यू नो ऐसे पर्सन से मिलना जिनके साथ आपका फ्यूचर है, जो आपके सोलमेट है, जिनके साथ आपके बच्चे होंगे, तो आप समझ रहे हो। तो दैट व्हाट मोर डू यू वांट, अप्रिशिएट दैट कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लेके आने वाले हैं। एंड 10 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने बताया, फैमिली से मिलना, मतलब ऐसा नहीं जैसे कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, छुपा के कुछ भी नहीं चल रहा है, फैमिली से मिलना, ये डोमेस्टिक ब्लिस की बात करता है, एक दूसरे की फैमिली में एक, सो बेसिकली सोशल एनर्जी बड़ी अच्छी हो जाती है यहाँ पर। एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा वो एनर्जी दिखती है ना, आप इस पर्सन को ना आइदर यू आर मीटिंग तो यू आर मीटिंग थ्रू फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली के थ्रू मिल रहे हो, या फिर यहाँ पे ऑनलाइन एनर्जी दिखती है, यू नो, एनी कम्युनिटी, बिकॉज 10 ऑफ कप्स कम्युनिटी का भी कार्ड होता है, तो यू नो लाइक सोशल मीडिया इज़ अ कम्युनिटी, डेटिंग साइड इज़ अ कम्युनिटी, मैट्रिमोनी साइड इज़ अ कम्युनिटी, वो चीज़ यहाँ पर है। एंड दैट इज़ लाइक, यू नो, 10 ऑफ कप्स इज़ अबाउट लाइक लाइफ में ना ऐसा आपको, टच वुड, प्लीज़ अपनी नज़र आप ज़रूर उतार के रखना, बिकॉज ये आपकी लाइफ में बड़ा चेंज लेके आने वाला है, यू नो।
एंड एम्परर की एनर्जी, अब आपके पर्सन की एनर्जी बताऊं तो ये जो पर्सन है ये लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा कर रही होंगी। जेंडर, जो किसी भी जेंडर की एनर्जी जो है यहाँ पे, वेरी मैच्योर। वो इंसान को, वो इतना इंसान सॉर्टेड है कि चाहे वो मैरिजेबल एज में है या नहीं, उसे ये पता है कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो मैरिज की एनर्जी हो। एंड यू नो ऐसे लोग ना कंफ्यूज नहीं होते हैं, उनको पता होता है कि मुझे जो ऑर्डर होता है ना वो केओस में कैसे लाना है। समहाउ ये आपको भी बहुत अच्छी एडवाइस दें, यू नो अपने सी अगेन मैं एडवाइस करूंगी कि पहले तो आप इस एनर्जी से निकल जाओ, नहीं तो वो प्रॉब्लम लेके आएगा आप दोनों के बीच में। बट ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगी। एंड इनके पास पावर, पोजीशन, गुड मनी की एनर्जी ये लेके आता है। समवन वेल प्रिपेयर्ड इन लाइफ, यू नो ऐसी एनर्जी, वेरी वेल सेटल्ड, बहुत सपोर्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है। सो आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को भी मिलेगा। एंड हर्मिट कार्ड इट्स लाइक आप दोनों की ओल्ड सोल एनर्जी है दैट इज मेंट टू मीट। जैसे ना वो आपसे कुछ सीख रहे होंगे या आप उनसे कुछ सीख रहे होंगे, एंड दैट जर्नी विल स्टार्ट विच इज़ लाइक, ऐसा नहीं है कि ये अभी की एनर्जी, इनसे आपके आने वाले लाइव्स, यू नो जब ये इस लाइफ टाइम से आगे आने वाली लाइव्स आपकी कनेक्टेड है। सो 9 एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 9 2025 9 नंबर पे ऐड होता है, मतलब 2025 में आप इस पर्सन से मिलोगे एंड 2026 में ये चीज़ बहुत सॉलिड हो जाएगी। यू नो ये शादी हो सकती है या फिर वो परमानेंट चीज़ हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। तो सी अगेन यू हैव टू रियलाइज व्हाट यू नीड टू डू। यूनिवर्स आपको हर तरह से हेल्प करेंगे। आप देखो यहाँ पे इनके हाथ में लाइट है, इट्स लाइक आगे का रास्ता खुलता जाएगा, एक राइट पाथ पे। आपको पता है कि मुझे क्या एक्शंस लेने हैं, कुछ आपको ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे एंजल नंबर्स, समथिंग और दी अदर, राइट कोई ऐसे इंसान की एनर्जी है जो आपको राइट एडवाइस देते रहे एंड आप उस पाथ में वो आगे मूव करते रहो। एंड बार बार पिछली मिस्टेक्स जो थी रिलेशनशिप में और अदरवाइज इन लाइफ, जिस चीज़ की वजह से आप हर्ट हो गए थे, वहाँ पे मत कर, वो चीज़ मत करना। एक चीज़ मैं और बोलूँगी आपके पर्सन की जो एनर्जी है कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट की नहीं बात कर रही हूँ, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उनको पता है कि मुझे स्टेबिलिटी किस इंसान से मिलती है, प्रैक्टिकल एनर्जी आती है, बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी सपोर्टिव, यू नो कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली ऑल्सो। 10 ऑफ कप्स वो भी बताता है देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लिस, डोंट वरी अबाउट थिंग्स। सो बस ये है कि इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। हर्मिट कार्ड ये भी बोलता है ना कि इनसे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सो वाओ, चलिए अब हम आपके लिए और के कार्ड्स देखते हैं। ये कार्ड, जस्ट सेकेंड में कार्ड्स, ये कार्ड गिर गया, लेट मी जस्ट पिक अप दिस कार्ड। नो नीड टू वरी। यूनिवर्स आपको बोल रहा है ना, जिस चीज़ के पीछे आप बहुत परेशान हो रहे हो कि क्या ये चीज़ें होंगी, क्या शादी मेरे लिए है, क्या मेरी लव लाइफ अच्छी होगी, नो नीड टू वरी। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, उतना ही लव अफेक्शन आपको अपने पार्टनर से मिलेगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना फ्यूचर में भी। अगर आप वरी की एनर्जी में रहोगे, आप बहुत चिंता करोगे, तो आप और ऐसी एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड यहाँ पे हार्ट चक्र आप देखो बहुत एनलाइटेड है, यहाँ पे क्राउन चक्र बहुत एनलाइटेड है। सो आपके अंदर ना वो राइट बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड योर इंटेलेक्ट, वो आपको हेल्प कर रहा है इन कैरिंग फॉरवर्ड दिस एनर्जी विद दिस पर्सन। सो यू नो इस एनर्जी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ये 13 और ये 4। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे ना बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज आपकी लव लाइफ या ये लव लाइफ थोड़ी डिस्ट्रैक्शन रही है आपके करियर को लेके, जिसकी वजह से ना या तो कोई लॉस सफ़र आपने किया है। जैसे जो चीज़ है ना, अब देखो यहाँ पे एक कबर्ड है, इतने सारे जाले हैं, बट यहाँ पे कॉइन भी है। जैसे
जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ करियर, आप पढ़ाई करते हो तो जो चीज़ आपको अचीव करनी चाहिए थी या फिर मनी के टर्म्स में, वहाँ पे कुछ लॉस होना। बट ये यहाँ पे 13 4 एंड यहाँ पे एम्परर कार्ड 4 बोलता है, मतलब वो चीज़ ना ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या आएंगी, उनकी वजह से ना, मैं ये नहीं बोल रहा आपको मॉनेटरली बिल्कुल हेल्प कर दे, वो चलो वो आपकी मर्ज़ी, आप वो चीज़ एक्सेप्ट करो या नहीं। वैसे तो ये दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्दी या फिर अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे या कर रही होंगी, बट इट्स लाइक उनसे बहुत राइट गाइडेंस आपको मिल रही है, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो उस चीज़ से, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से निकलना, तो मैंने बोला था ना, आपकी लाइफ सिर्फ लव लाइफ आपकी सॉर्ट नहीं हो रही है, अदरवाइज भी चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी पे आप वर्क कर रहे हो चेंज करने के लिए। सो वो चीज़ दिखती है यहाँ पे। एंड एक और चीज़, आपको अपने ना करियर पे ध्यान देना चाहिए, लिंक्ड है आपकी लव लाइफ से। तो मैंने उल्टे कार्ड्स पकड़ रखे। अच्छा, कोड डिपेंडेंसी, आप जिस चीज़ से आपको बचना है इस रिलेशनशिप में, देखो आपके जो ये पर्सन की एनर्जी है ना, वैसे भी ऐसे लोग ना बहुत फ्रीडम इन अपनी उनको इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो लाइफ में लव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, बट ऑल्सो अपने करियर पे ध्यान देना, बाकी चीज़ों के अपनी लाइफ पे ध्यान देना, जैसे समवन हु इज़ वेरी वेल वर्स्ड विद थिंग्स। तो को डिपेंडेंट एनर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, क्लिंगी हो जाओगे, नीडी हो जाओगे, सी स्पेंडिंग गुड क्वालिटी टाइम, ऑल ऑफ दैट विल बी देयर। 9 ऑफ कप्स तो बात ही करता है एन्जॉयमेंट, गोइंग आउट ऑन डेट, स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, बट ओवर मत करना। जब भी को डिपेंडेंट एनर्जी हो जाएगी ना, जहाँ पे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप चीज़ों को लेके, वहाँ प्रॉब्लम आएगी, ओवर एक्सपेक्टेशन से प्रॉब्लम आएगी। जितना आप, इट्स मोर लाइक सी यू शुड एक्सप्रेस कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें नहीं अच्छी लग रही, बट दैट क्लिंगी नीडी एनर्जी में मत जाना, दैट विल बी अ टर्न ऑफ फॉर दिस पर्सन। सो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऑल्सो मैं एक चीज़ बोलूँ, यहाँ पे किसी के फादर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। अब पता नहीं है इनके फादर, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनसे आप मिलने वाले हो या जिनके साथ रिलेशनशिप में आप एंटर करोगे, वहाँ पे फादर, लाइक फादर बीइंग फेमस या फिर फादर इज़ अथॉरिटेटिव, कुछ तो अच्छी एनर्जी है फादर को लेके। वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप वेट कर रहे हो किसी का अपनी लाइफ में आने के लिए, तो दैट एंजलिक एनर्जी, यहाँ पे 2 एंजल्स है, देखो इट्स लाइक दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आप थोड़ा भरोसा रखो यूनिवर्स पे, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होगी। यू कीप मैनिफेस्टिंग, यू बी इन योर राइट एनर्जीज। आप इस चीज़ का वेट मत करो कि कल कोई आ रहा है, परसों कोई आ रहा है। आइडली यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिखती है, आपका वो जो टाइम है ना, दैट राइट टाइम टू मीट द पर्सन, वो स्टार्ट होने वाला है 10 डेज से। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो या वेरी क्लोज टू मीटिंग द पर्सन, बट जैसे कि मैंने 2025 की एनर्जी बताई, वो बहुत अच्छी है, बिकॉज 9 के 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। सो येस, एंड दिस पर्सन इज वर्थ वेटिंग फॉर, जैसे एंजलिक एनर्जी आपको एक दूसरे से मिला रही है। सो वेट फॉर दैट राइट टाइम। आप तब तक अपने ऊपर वर्क करो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Let's see these romance angel cards. ये आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं? Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. कुछ भी ऐसी चीज़ दिखावा नहीं करना है, जैसे कि आपके पर्सन का दिखावा नहीं मुझे दिखता है। एरीज़ की एनर्जी, चलो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी ज़ोडिएक साइन बता दिया, बट यहाँ पे जब एम्परर की एनर्जी आती है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने फैमिली के बारे में बताना, कोई झूठ सच नहीं है। बट यहाँ पे एक वो भी चीज़ है ना कि किसी को प्लीज़ करने के लिए आप ऐसा मत करना जो आप नहीं हो, आप वो बन रहे हो या वो दिखावा कर रहे हो। डोंट डू दैट, बिकॉज जो क्वालिटी आप प्रोजेक्ट करते हो, वही क्वालिटी आपके पर्सन आप में एडमायर करने लगे, बट वो क्वालिटी है नहीं, तो अल्टीमेटली फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। एंड देन दिस कार्ड सेज
इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर रिफ्लेक्शन। तो कई बार क्या होता है ना, कई चीज़ें हमें किसी और इंसान में इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, बट एक्सेप्टिंग बनना इंपॉर्टेंट है ना। से मैं एक्सट्रीम चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। अब कुछ क्वालिटी, अब किसी के अंदर क्वालिटी है चीटिंग की, वो तो अलग बात है। आपके पर्सन की बहुत लॉयल एनर्जी है, एम्परर इज एक्सट्रीमली लॉयल। तो कहने का ये मतलब है ना कि कई बार एक्सेप्टिंग भी बनना पड़ता है कि सब चीज़ आपके मिरर इमेज को ये नहीं हो सकता है ना। कोई ज़रूरी नहीं आपकी जो बकेट लिस्ट है उसके हिसाब से ही आपको यूनिवर्स इंसान भेजे। सो बी एक्सेप्टिंग, हैव एन ओपन माइंड, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, और कौन से कार्ड्स देख रहे हैं? चलो ये देखते हैं। ये कार्ड आना चाहते हैं, जर्नी नंबर 10। पता नहीं आपके लिए 10, 1, 9 ये सब बहुत बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। तो जर्नी, या तो ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रह सकते हैं। वो जैसे आप एक दूसरे से मिल रहे हो ट्रैवल करने के लिए, आप बहुत ट्रैवल करोगे साथ में, या इनका वर्क कुछ ऐसा होगा जो ट्रैवलिंग की एनर्जी लेके आता है। ऑल्सो ये आपकी लव लाइफ में वो जर्नी स्टार्ट करेगा जो अल्टीमेटली शादी तक जाए, जो अल्टीमेटली उसकी एक डेस्टिनेशन है। ऐसा नहीं कि बीच में ही वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो जर्नी टॉक्स अबाउट दैट। एंड ये आपके पर्सन की एनर्जी बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन, जैसे उस इंसान को पता है, उसके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, यू नो, वेल ड्रेस्ड, सोफिस्टिकेटेड, क्लासी पर्सन की एनर्जी आती है यहाँ पे। सो ओके, ओके ये कार्ड ऐसे आ गया। सो बी योर बेस्ट, अराइज एज योर बेस्ट सेल्फ। मैंने आपको बार बार बोला, जितने आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में रहोगे ना, उतने जल्दी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। दिस कार्ड सेज टेक अ मोमेंट टू रिकग्नाइज दैट यू हैव ऑलवेज बिन डूइंग द बेस्ट यू कैन। खुद को विक्टिमाइज मत करो, खुद को ये मत सोचो। कई बार ना आपको खुद को भी फॉरगिव करना होता है। आप अपने आप को क्रेडिट दो उन चीज़ों में जहाँ पे शायद दूसरे वो चीज़ नहीं कर पाते जो आपने किया, चाहे वो कुछ भी है। तो खुद को अप्रिशिएट करना, वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Once you see this in yourself, it will be easier to see it in others. तो बेसिकली बात होती है ना कि एक बार ये चीज़ें आप खुद में देखने लगोगे ना, द पॉजिटिव्स, फिर आप दूसरों में भी वो पॉजिटिव एनर्जी ढूंढने लगोगे। आप कई बार ना नेगेटिव से फोकस करते हो, सस्पिशन, अच्छा होगा नहीं होगा, ये पर्सन, अच्छा कुछ अच्छी चीज़ भी हो रही है तो अच्छा शायद अच्छी नहीं है मेरे लिए। तो वो सारी चीज़ें ना एक सेल्फ डाउट की एनर्जी से आई कैन अंडरस्टैंड। अगर पास्ट की एनर्जी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रही है तो वो चीज़ें हो जाती हैं, बट सी वो इस इंसान की तो गलती नहीं थी ना, यू नो। तो अब वो इतना तो आपको समझना पड़ेगा। सो आपके पर्सन को सन ग्लासेस का बड़ा शौक होगा। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट, तो मुझे वो कॉफिंग होती रहती है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड व्हेन यू स्पीक सो मच ना, वो ड्राई थ्रोट भी हो जाता है। गार्डियन, बोलो ना, आपकी ओल्ड सोल की एनर्जी है आप दोनों की। इट्स लाइक एक आप गार्डियन एंजल्स आपके अराउंड है। मैंने ये वर्थ वेटिंग फॉर से वो दिखता है बहुत प्रोमिनेंटली। आप एक दूसरे को भी गार्ड करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, राइट एडवाइस दोगे। सो गार्डियन एनर्जी कम्स इन ओवर योर ब्लैक बेयर, जेंटल एंड वाइज प्रोटेक्टर, गिव मी योर कॉन्फिडेंस एंड पावर, हेल्प मी प्रोटेक्ट वंस आई लव, अवेकन माई इंट्यूशन एंड गाइड मी। समहाउ यू नो, एक वैसी एनर्जी ये लेके आता है ना जहाँ पे आपके गार्डियन एंजल्स भी आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने गार्डियन एंजल्स की हेल्प मांग रहे हो, जहाँ पे ना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाए, वो पावर लाए कि आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, द सेम टाइम अपने लव्ड वंस की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन आपको राइट गाइडेंस मिलेगी उस ट्रू पाथ पे जाने की, यू नो। सो ये आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिखता है। अब हम क्या, चलो अभी तो बहुत सारे मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स वगैरह आपके पर्सन के देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी हम देखेंगे। लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स फर्स्ट। बैट, टेक केयर ऑफ एनिमीज वर्किंग अगेंस्ट यू। मैंने आपको 10 ऑफ सोल्स से बोला ही था, आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते। एनिमीज की आप बात कर लो, ईविल आई,
जेलेसी, फॉर दैट मैटर इवन ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं आपके अराउंड जो लोग अच्छे नहीं हैं। तो मैंने इसलिए बोला, पहली बात तो जब तक ये चीज़ बिल्कुल परमानेंट ना हो, फिक्स ना हो, आप सबको ये चीज़ें मत बताना, बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट। वो आप फिर ब्लॉकेज लेके आओगे। Wheel, indecisiveness allowing your life to ramble aimlessly. So indecisive energy कुछ हो सकती है। हो सकता है आप कई बार ना कन्फ्यूजन में फंस जाते हो, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, बट मेरे को लगता है आपके पास कोई तो ऐसा गाइड है जो आपको बहुत हेल्प कर दे, या आप खुद की ऐसे अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लगोगे, यूनिवर्स आपको वैसे साइंस दिखाएंगे जो आपको हेल्प करें। बट यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन, इनडिसाइसिवनेस दिखती है, जैसा पे इंसान ना कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, किस डायरेक्शन में जाऊँ, कैसे करूँ। मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। जिस तरह से आपकी एनर्जी अभी चल रही है ना, यहाँ से कुछ बड़ा शिफ्ट होगा वंस यू विल दिस, ये जो आप जब इस पर्सन से मिलोगे, डिफरेंट एनर्जी, इनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, लाइक अ डिफरेंट रोल। सनराइज की यहाँ पे एनर्जी है, मतलब होप, बहुत होपफुल हो जाना, चीज़ें बेटर हो जाना। बट आप जैसे अभी हो, खुद में बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे। दैट इज वाई दिस कार्ड सेज यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ठीक है, एंड सी इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रबल्स एंड एक्यूजेशंस, सी ये जो डार्क एनर्जीज है ना, क्योंकि आपके पर्सन की बहुत स्टेबल एनर्जी होगी, वो आपको ट्रबल और एक्यूजेशन वाली एनर्जी में नहीं डालेंगे। आप अपनी एनर्जी में पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, बिकॉज ऑफ जेलेसी, ईविल आई, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आएंगे जहाँ पे ना आप कुछ ऐसी बात खड़ी कर दोगे जहाँ पे ना ब्लेम गेम स्टार्ट हो रहा है, एक्यूजेशंस हो रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। पहली बात तो आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। बट एक बात मैं आपको बोल देती हूँ, आपके पर्सन को इतनी आसानी से गुस्सा आता नहीं होगा, बट अगर इनको कोई बहुत ट्रिगर कर देना, फिर वो गुस्सा ऐसा है कि माई वे और द हाईवे, फिर बिकॉज द पर्सन इज़ वेरी नाइस, द पर्सन इज़ वेरी लॉयल, वो चीज़ है। डैगर, फ्यू वरी सी, आपको कुछ कहीं से तो निकलना है, ये आपकी जर्नी अच्छी नहीं रही है, आप जाने अनजाने में आपके अपने एट द बैक ऑफ द माइंड आप वर्स्ट केस सिनेरियोज बना देते हो, जिसकी वजह से ना आपकी एनर्जी हैम्पर होगी इस रिलेशनशिप में भी। प्लीज़ इस एनर्जी से निकलो, फिर आप नहीं तो इस पर्सन से मिलने में आप बहुत डिले कर दोगे, या बहुत टाइम लग जाएगा, या मिल के भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जहाँ पे ये वरी, फ्योर, एक्यूजेशन, ब्लेम्स की वजह से, गुस्से की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। So please take care of the same. Situations in the balance that require careful handling. Carefully handle करना है चीज़ों को। आपको ये जो पर्सन है, इट्स लाइक you are meeting someone who's like gold. ये पर्सन जिसकी लाइफ में ना, ये ऐसे बहुत सच बोलने वाला पर्सन, लॉयल एनर्जी ऐसी आती है, तो आपको ना सिचुएशंस को हैंडल करना अगर आपको आ जाए, केयरफुली अगर आपने हैंडल किया, तो सब कुछ बैलेंस में चलेगा। रिमेंबर दैट। ये जो पर्सन है ना, लड़के हो या लड़की, ये नखरे सहने वाले पर्सन की एनर्जी नहीं है, सो थोड़ा अंडरस्टैंड। स्पिरिचुअल लव, बहुत प्योर लव, स्पिरिचुअल लव की ये बात है आप दोनों के बीच में। सो इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लव में जब आप ये सब लेके आते हो ना कि तुमने ये किया, तुमने टाइम नहीं देना, वो डिस्कशन अलग चीज़ होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, बात नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, तो नखरे तो यहाँ पे नहीं चलेंगे। आई एम सॉरी टू से, अगर कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, बट आई हैव टू टेल यू व्हाट्स देयर ना। कुछ हम इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं आपके लिए, जो आपके लव लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, फिर हम मूलांक भाग्यांक आपके पर्सन के देखेंगे, फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। अक्टूबर, एंड ये जो मंथ है ना, ये इस पर्सन के बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, जब आप मिलो वो वाली एनर्जी वो भी हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में इस लव लाइफ से रिलेटेड, वो उसकी भी ये बात करता है। नवंबर, January, 2 more, August, 1 more,
जुलाई। ठीक है, अब हम मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं आपके पर्सन के, बिकॉज सी ये आपको आइडिया देते हैं, जब आप इस पर्सन से मिलो तो यू विल अंडरस्टैंड, एंड फिर वो प्लैनेट्स की एनर्जी भी हमें कुछ दिखने लगती है। 6 वीनस, लग्जरी लविंग पर्सन, दिखने में अच्छे होंगी, मैं बार बार वही एक्सप्लेन करती रहती हूँ बिकॉज बहुत लोगों को समझ नहीं आती है चीज़। 6 वीनस, इनका शुक्र ग्रह बहुत प्रोमिनेंट होगा, वीनस माउंट जो होता है ना हैंड पे, वो बड़ा प्रोमिनेंट होगा। एंड गुड मनी, अफ्लुएंस, लग्जरी, कंफर्ट इनको बहुत पसंद होगी, अच्छे कपड़े, परफ्यूम का बड़ा शौक हो सकता है, इस टाइप के लाइक इस टाइप की चीज़ें। 7 यहाँ पे केतु की बात, ऐसे लोग ना बहुत धर्मा पे बिलीव करते हैं, लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अचीव किया है, यूनिवर्स ने बहुत दिया है इनको। एट द सेम टाइम ये सोसाइटी को वापस भी देते हैं, लोगों की हेल्प करके, चैरिटी डोनेशन करके, वो चीज़ें यहाँ पे 7 लेके आता है। वेरी गुड पर्सन यू कैन से। नंबर टू टॉक्स अबाउट दिस पर्सन हैज़ अ वेरी गुड इंट्यूशन। तो जब इनको डिसाइड करना होता है, जब इनको समझ नहीं आ रहा होता कि किधर किस डायरेक्शन में जाऊँ, तो उस टाइम अपने इंट्यूशन को फॉलो करना। एंड यहाँ पे मदर से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखता है। ठीक है, अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पर्सन के, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। R U D W X, पता नहीं RDX क्यों आ रहा है। बोला ना कि ये बॉम्ब टाइप की एनर्जी है, कुछ ऐसी कि ये इंसान बिल्कुल शांत है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बट अगर इनको ट्रिगर कर दिया बहुत ज़्यादा तो इट्स लाइक बॉम्ब। ठीक है, ओके। कुछ एक्स की भी एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, आई डोंट नो हाउ दैट इज रिलेटेड। ओके, एंड ओके, EM FC एंड K। एक दो हम और ले लेते हैं, 2 और ले लेते हैं, I एंड Q। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप सिंगल हो, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो अभी, तो आपके लिए लव लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसी डेवलपमेंट्स है, क्या चेंजेस आएंगे, उसके लिए राइट गाइडेंस क्या है। अगर किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आती है, वो तुम कार्ड से देखेंगे, तो मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, ये सारी चीज़ें, टाइमलाइन भी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। प्लीज़ वॉच द इंटायर रीडिंग, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आती हैं। प्रिडिक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस, कि आप उस राइट एनर्जी में कैसे जाओ, सो दैट यू मैनिफेस्ट समथिंग गुड इन योर लाइफ। बट चलो अब एक कार्ड से देखते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। फूल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा कंपटीशन, ऑप्शंस होना, कुछ ऐसी बात। चलो पहले हम कार्ड्स निकालें तो फिर हमको क्लियर पिक्चर दिखेगी। डेविल, एक सेकेंड,
Ace of Swords. One more card. ये कार्ड चलो रिवर्सल. 9. Queen of Wands. रिवर्सल नहीं ले रहे हम. सो बहुत प्रोमिनेंट, बहुत क्लियर कट एनर्जी है आपके लिए. सी, आपके पास ऑप्शन होंगे इन लव. बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है यहाँ पे. आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, किसी भी जेंडर के लिए, दैट डजेंट मैटर, बट आपके पास ऑप्शंस होंगे. एक ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है, परमानेंट एनर्जी लेके आता है, कमिटमेंट लेके आता है, समथिंग दैट कैन लीड टू मैरिज. और एक एनर्जी जो आपको ड्रेन करते. अब वो आपकी चॉइस होगी, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहो. मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को. हो सकता है, सी अगेन दैट डिपेंड्स अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. सब इतने सारे लोग रीडिंग देखते हैं. सो कौन सा ऑप्शन, चलो ओके ऐसा सोच से मैं स्टार्ट करती हूँ. चलो नहीं, 7 of Wands. 7 of Wands टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ कंपटीशन. जैसे ना आपकी अटेंशन के लिए कुछ तो आपका ग्लो अप फेज आने वाला है. बहुत प्रोमिनेंटली बोल रही हूँ. कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ आपकी ऐसी लाइफ में डेवलपमेंट होने वाली. जैसे ना आपका अटेंशन पाने के लिए बहुत लोग चाहेंगे आपकी लाइफ में आना. वो चीज़ यहाँ पर दिखती है. इट्स लाइक आपको कोई पोजीशन मिल रही है, कुछ एडवांटेज, कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो, पता नहीं जो भी है, कुछ बड़ा चेंज ला रहे हो या फिर ऑलरेडी ला चुके हो, जिसकी वजह से ना आपकी अटेंशन के लिए बहुत आपको लोग मैसेज कर रहे हैं. इट्स लाइक आपकी अटेंशन पाने के लिए बहुत ऐसी एनर्जी आती है. अब इस अटेंशन वाले सीकिंग लोगों में भी ना सी एक बहुत अच्छी एनर्जी है, एक बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी है. 7 of Wands आपको ये बोलता है ना, आप अपने स्टैंडर्ड्स लो मत करना. आपके लिए देखो, ये जो पर्सन है ये कि एक एलिवेटेड ग्राउंड पे है, बाकी चीज़ें उसके नीचे हैं. तो यू आर मेंट टू बी विद समवन जो परमानेंट एनर्जी लेके आए आपकी लाइफ में, जो आपको खुश रखे. समवन. तो अगर आपने अपने स्टैंडर्ड्स लो किए, बिकॉज ये फूल कार्ड इज़ नॉट अ बैड कार्ड, बट लव की एनर्जी में थोड़ी डिफिकल्टी लेके आता है. एंड डेविल कार्ड भी, दिस इज एसोसिएटेड. एंड ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से जो परमानेंट एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है. मैं दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहले चलो बुरी चीज़ ही बता देती हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत प्रोमिनेंट है कि किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी जो आपकी लाइफ में आए, आपको एक बहुत एक्साइटमेंट होगी, एक न्यू बिगिनिंग जैसी फीलिंग आएगी. यहाँ पे फूल वाली एनर्जी है ना, जहाँ पे मस्त मौला, फन लविंग, बहुत एंजॉय करना साथ में, फन फिल्ड, केयरफ्री रोमांस, बट बहुत स्पॉन्टेनियस, बट दिस एट द सेम टाइम वेरी फिकल, समथिंग दैट विल नॉट लास्ट. आप इनसे बोलोगे मुझे कमिटमेंट दो, यहाँ से कभी कमिटमेंट नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलेगी, बिकॉज मुझे चेंज होती वो एनर्जी नहीं दिखती है. सो दैट इज़ वॉट इज़ योर. अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी आप किसी से डील कर रहे हो, डील कर चुके हो ऐसे पर्सन से, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो कि नहीं. बिकॉज ये आपको एनर्जी बड़ी अच्छी लगेगी, आप दोनों एंजॉय भी बहुत अच्छा करोगे, एक्साइटिंग एनर्जी है. बट जब कमिटमेंट की बात आती है, चीज़ों को आगे ले जाने की बात आती है, तो ये बेसिकली आप अभी की टर्मिनोलॉजी में आप ये बोलो, ये एनर्जी कैजुअल सिचुएशनशिप, जो भी बेंचिंग, लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर, वो आपके लाइफ में लेके आएगा. बट इट्स वेरी वन फिल्ड, बहुत एडवेंचरस. लाइक आपको वो चीज़ अच्छी लग सकती है, बट जब उस चीज़ में आप आगे बढ़ोगे ना, फिर डेविल की एनर्जी आप देखोगे. जैसे ना ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, मेल हो फीमेल हो जो भी, इट्स बिकॉज आपकी फिजिकलिटी से या मटीरियल से. डेविल कार्ड दो चीज़ों की तरफ उसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है. अर्थली प्लेजर्स होते हैं दो, वन इज सेक्शुअल एनर्जी, द अदर इज पैसा. तो किसी का अट्रैक्शन इसलिए हो रहा है आपकी तरफ बिकॉज हाउ यू लुक, बिकॉज फिजिकल एनर्जी, बिकॉज ऑफ फिजिकल इंटिमेसी, सेक्शुअल पैशन के लिए. यहाँ पे लव की एनर्जी डेविल के साथ नहीं आती है. एंड ये आपको ना, या फिर पैसे के लिए, जिसके मैंने बताया, वो मटीरियल एनर्जी आ जाती है. अब आपको उस टाइम इमोशनल होके प्लीज़ डिसीजन मत लेना, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी परमानेंट एनर्जी है क्लैरिटी के साथ, जो आपको ना, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, मतलब जो भी. एंड यहाँ पे कमिटमेंट, लाइक वो इंसान आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है, चाहे आपके मैचेबल एज है नहीं है, समवन वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि उसको लाइफ से, अपनी लव लाइफ से आपके साथ क्या चाहिए, सॉर्टेड पर्सन.
तो अब आपकी चॉइस है आप क्या, बिकॉज डेविल कार्ड चॉइस भी लेके आता है। एंड ये ना डेविल कार्ड से अगर आपने ये कैजुअल एनर्जी को चुना, बिकॉज ये इस पर्सन की एनर्जी मुझे चेंज होती हुई ज़्यादा लग नहीं रही है, बिकॉज दिस इज़ क्लियर चॉइस। अगेन फ्यूचर में क्या होता है वो चलो आप देखोगे उस चीज़ को, बट डेविल कार्ड ये बोलता है ना कि ऐसे लोग ना सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड, ऐसे नहीं, ऐसे लोग दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिफरेंट सेक्शुअल एनकाउंटर्स, अलग अलग लोगों से फिजिकली अट्रैक्ट होना, यहाँ पे गेटिंग फिजिकली इंटीमेट विदाउट लव, डेविल कार्ड वो बोलता है इस इंसान से दूर रहना। ये आपको बर्नआउट आपकी लाइफ में लेके आएगा। आप सिर्फ आपकी लव लाइफ नहीं, ये आपके करियर, मनी, आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ को नीचे लेके जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसको एंटरटेन करने के लिए, मतलब वो बनता ही नहीं है। सो वेरी कॉम्प्लेक्स एनर्जी कम्स इन ओवर योर, समथिंग दैट कैन बॉदर यू, जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दे दे, इस टाइप का इंसान, इसको हटा देना अपनी लाइफ से। अगेन वो आपका डिसीजन है, बट आई वुड नॉट एडवाइज टू गो फॉरवर्ड विद दिस। अब हम बात करते हैं एस ऑफ सोर्ड्स, जो अच्छी एनर्जी है। अगर यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स क्या होता है? इंटेलेक्ट, अपना विजडम यूज़ करना। आप अपने, जब आपको ऐसा कंफ्यूज होना कि हु इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, क्लैरिटी तब आएगी जब आप अपना विजडम, अक्लमंदी से काम ले रहे हो, इमोशंस, बिकॉज यहाँ पे आपको इन्जॉय तो बहुत करोगे, ये तो है, आपको अच्छा भी लगेगा, यू नो, बट एस ऑफ सोर्ड्स ये बोलता है कि इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे आपको कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी ना, इस जो भी ये इस टाइप की कैजुअल एनर्जीज़ के बारे में, जहाँ पे ना आप समझ जाओगे कि मैं परमानेंट एनर्जीज़ के पास जाऊँ। इट्स लाइक क्लैरिटी आ जाना, जस्टिस की बात होती है, गलत चीज़ें, दैट एनर्जी ऑफ चीटिंग बोल लो या झूठ किसी का सामने आ जाना। एंड आप प्रॉस कॉन्स हमेशा वे करना जब आप डिसाइड कर रहे हो बिटवीन दीज टू पीपल, बिकॉज ये आपके लिए ये आपको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगा, आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में। तो इट्स लाइक इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे द वेरी राइट पर्सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लड़के लड़की जिनके लिए भी आप देख रहे हो, हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आए। एंड ये ना पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, बहुत क्लैरिटी है, ऐसे लोग किसी को कभी हर्ट नहीं करते, बिकॉज ये जस्टिस पे बिलीव करते हैं, कर्मा पे बिलीव करते हैं, उस चीज़ की एनर्जी आती है। एंड आप देख रहे हो, अब ये जो हिल्स है ना, ये ऑब्स्टिकल्स दिखाते हैं, इससे ऊपर उठ के ना एक ऐसी एनर्जी में जाना, यहाँ पे क्राउन है, ऐसा इंसान जो आपको ना एज अ किंग और क्वीन ट्रीट करे, कोई आपको डाउट में ना रखे, कोई आपको 10 बार सोचना नहीं पड़े कि ना ये पर्सन मेरे लिए है या नहीं, ये मेरे साथ है भी या नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्स विद अ वेरी बिग न्यू बिगिनिंग। एंड वहाँ पे सिर्फ एक लव लाइफ नहीं, आपकी बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड है। यहाँ पे आप योर्स देख रहे होगे नीचे, 1 2 3 4 5 6, तो वैसी एनर्जी इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे यू विल मीट योर सोलमेट आउट ऑफ ब्लू। बहुत अलग एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये चॉइस की बात होगी, या फिर आप किसी सिचुएशनशिप इस चीज़ में डील कर रहे होगे, उसके बाद ये राइट पर्सन मिले, तो आपको फिर पता होगा मुझे रिलेशनशिप से क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए एज इन अ पर्सन, लव लाइफ से क्या चाहिए, मैरिज से क्या चाहिए। तो वो आप डिसाइड करके वो क्लैरिटी आप आगे बढ़ रहे हो। एंड इनकी तो बहुत ही ज़्यादा इनको क्लैरिटी है, ठीक है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोलता है ना कि ये जो अच्छी एनर्जी है, जो आपके लिए परमानेंटली रहे। पहली बात तो ये एनिमल लवर की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। आप जब इनसे मिलोगे डेफिनेटली यू विल गेट फ्लावर्स, या आप इनको फ्लावर्स देने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड वेरी सॉर्टेड पर्सन, वेरी करियर ओरिएंटेड, जिसको बहुत क्लैरिटी, फायरी पैशन, ऐसे लोग ना लव लाइफ में भी बहुत फायरी पैशन वो दिखाते हैं, एंड एट द सेम टाइम करियर में भी बहुत एक्सेल करते हैं। तो वो जो बैलेंस बनाना होता है ना, ऐसे इंसान को बहुत अच्छे से आता है। दैट किंग क्वीन की एनर्जी, एंड आपको वो किंग क्वीन की ट्रीटमेंट भी दी जाए उस टाइप की। एक प्रोटेक्टिव एनर्जी, ये जो रोब है ना पीछे, दैट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिव एनर्जी। एक थ्रोन पे बैठना, मतलब लाइफ में अच्छा करना, करियर, पोजीशन, अगर स्टडीज़ भी करते हो एकेडमिक्स में अच्छे होना, उस टाइप की, समवन हू हैज़ अ क्लीन हार्ट, समवन हु नोज कि अगर मैंने किसी को हर्ट कर दिया तो मुझे कर्मा वापस आता है। तो उस चीज़ को ना एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये यहाँ पे जो मैं बोल रही थी ना फूल कार्ड से, जो कैजुअल रिलेशन, वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड आप बोल लो, या बड़े मतलब यू विल नॉट लाइक इट। बेसिकली मैं आपको ये बता देती हूँ, आप वैसे भी आपको एक्साइटिंग लग सकता है, बट बहुत जल्दी आपको कुछ रियलाइजेशन हो जाएगी, दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट दैट, कि अच्छी एनर्जी, परमानेंट एनर्जी, जो चीज़ जो बोल रहा है उसे निभा रहा है। ऐसा नहीं बोला कुछ और किया कुछ, अगर बोल दिया कि अच्छा आज हम यहाँ जाएंगे तो जाएंगे, एंड बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ना, बिकॉज एक्सपीरियंस है लाइफ का, चीज़ें इंसान समझे,
यू नो, तो वेरी वेरी मैच्योर एनर्जी, लव है, पैशन है, यू नो, गुड एनर्जीज इन टाइम्स ऑफ, यू नो, ये आपको लाइफ में वैसे भी बहुत अच्छी एडवाइस दें, हेल्प करें अदरवाइज भी लाइफ में आगे बढ़ने को। तो एक म्यूचुअली जो बोलते हैं ना, इन अ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री वे आप दोनों बहुत एक दूसरे के लिए लाइफ में ना लक फैक्टर लेके आओगे। सो अगेन वो आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को चूज़ कर रहे हो, दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सो टेक केयर ऑफ द सेम। एंड ये जो आपके अराउंड जो अच्छी एनर्जी है ना, इनके अटेंशन पाने के लिए बहुत लोग मरते हैं। जहाँ भी आपके ये इस पर्सन की एनर्जी जाएगी ना, लड़के लड़की जिनके भी, ये सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। बट ऐसे लोग सबको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते, दे आर वेरी चूजी, सेलेक्टिव पीपल, यू नो, इनके पास टाइम ही नहीं है ये कैजुअल गेम खेलने का। ठीक है, ओके, लेट्स सी दीज ऑर्किड कार्ड्स। अच्छा, मैंने ज़ोडिएक साइन नहीं बताया। यहाँ मुझे ज़ोडिएक साइन जो राइट पर्सन की मैं बताती हूँ, यू नो, समवन हु कैन ब्रिंग गुड एनर्जीज इन योर लव लाइफ। मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ, ये चीज़ ना यहाँ पे कप है, जैसे कि जो अगर आपने राइट पर्सन को चुना ना, आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनको ना स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे इनका क्राउन चक्र, मतलब आप देखो यहाँ पे क्राउन चक्र इनलाइटेंड। फिजिकल हेल्थ कई बार क्या होता है ना कि हमारा जब मेंटल हेल्थ इशू से, हम एंजाइटी स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं, हमें फिजिकल हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है, बट मोस्टली यू नो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की बात करता है। आप जब राइट पर्सन से मिलोगे ना, दिस कप विल ओवरफ्लो, आपकी चक्रा हीलिंग हो रही है, आप अपनी हीलिंग करा रहे हो, उसके बाद आप इस पर्सन से मिल रहे हो। तो वेरी एनलाइटेंड एनर्जी, गुड हेल्थ हर तरह, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अच्छी एनर्जी, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। चलो ये हम दूसरे कार्ड्स देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। पता नहीं आज कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं बार बार, फर्स्ट पायल में भी कार्ड गिर गया। चलो ठीक है, उठा के एक बार आपको बता दें। 10 स्टॉर्म वार्निंग। अब ये देखो, अब स्टॉर्म वार्निंग क्या बोलता है कि अगेन आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी ना जहाँ पे आपको लगे कि लाइफ अपसाइड डाउन हो रही है, लाइटनिंग, यू नो, आंधी, पानी, इन सब चीज़ों की आप देखो ना, इमोशंस, हाईज एंड लोज ऑफ इमोशंस, ऐसा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, एक पिलर यहाँ टूट के गिर गया है, 3 पिलर यहाँ पे पीछे हैं। तो कहने का ये मतलब आपकी चॉइस होगी, आप किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ में जाना चाहते हो जिसका कोई परमानेंट वजूद नहीं है, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे है, जिसका शेकी ग्राउंड है, जो टूट के बिखर जाए। फिर वो स्टॉर्म वाले से यूनिवर्स ने आपको वार्न करेंगे। वो होता है ना, स्टॉर्म के आने के पहले वो इंसान को वो जो फीलिंग आती है, आपको वार्न, आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ सच पता चल जाए, कुछ रेवलेशन हो जाए, कुछ आपको यूनिवर्स बार बार साइंस दे रहे होंगे, दिस इज़ राइट फॉर यू, दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू, ये परमानेंट है या इम्परमानेंट है। आप उस चीज़ को समझना कि अब वो आपके पे डिपेंड करता है कि फिर आप वो लाइटनिंग की एनर्जी में जाना चाहते हो, मतलब कहने का मतलब है कि इम्परमानेंट एनर्जी, जो चीज़ चली जाए आपकी लाइफ में, शॉर्ट हो, फ्लिंग हो, या फिर परमानेंट एनर्जी जो आपकी लाइफ में फॉरएवर रहे, यू नो, दैट पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर, एक सपोर्ट वाली एनर्जी। सो कई बार ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, हम खुद ही वो चीज़ को स्पॉइल कर देते हैं बिकॉज ऑफ टेम्पटेशन। तो बिकॉज डेविल का टेम्पटेशन भी लेके आता है। चलिए, वर्थ वेटिंग फॉर। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जैसे ये जो परमानेंट अच्छी एनर्जी है, मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए, जो अच्छी एनर्जी, परमानेंट एनर्जी है, उसके पहले आप इस फ्लिंग, कैजुअल पर्सन, या फिर यू नो जो भी इस टाइप की सिचुएशनशिप वाली चीज़ टाइप आपकी लाइफ में आ सकती है। अगेन मैंने आपको बताया टेरो क्या होता है, गाइडेंस, आपको बताया जो चीज़ हो सकती है। अब आपकी एनर्जी, आप उस चीज़ से पहले आप उसको ना बोल दो तो फिर तो बाकी चीज़ें कुछ होंगी नहीं, आपको कुछ मेंटल स्ट्रेस होगा ही नहीं। एंड जो आप
वेट कर रहे हो ना, मैंने बोला ना उसके पहले ये चीज़ें होंगी, कुछ आपको टेस्ट किया जाएगा, बिकॉज डेविल की एनर्जी एक्चुअली शनि की एनर्जी से रूल होता है। इट्स लाइक शनि आपको टेस्ट करेंगे, तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, परमानेंट चीज़ें चाहते हो, इम्परमानेंट चीज़ें चाहते हो। तो फन यहाँ भी है, बट यहाँ पे ना दूसरा एक आपको ब्लिस वाला फन है, आपको पीस वाला फन है परमानेंट एनर्जीज में। यहाँ पे बहुत एडवेंचरस लगेगा, सब कुछ एक्साइटिंग, एकदम बटरफ्लाइज, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है। बट दिस पर्सन जो परमानेंट एनर्जी इज वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग पे ये चीज़ें होंगी, सो वेट फॉर इट, एक्सेप्ट इट, यू नो। अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में है, एंजल्स की प्रोटेक्शन भी होगी, आपको बताई भी जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर आप इस चीज़ में ना कैजुअल एनर्जी में पर्सन को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर लिया ना, तो आपको बहुत सेल्फ डाउट्स हो जाएंगे कि कोई अच्छा इंसान है भी दुनिया में, बचा भी है जिससे प्यार किया जाए, जो मुझे परमानेंट एनर्जी में लेके जाए, जो कमिटमेंट दे, जिससे साथ में ज़िंदगी बिताऊं। वो चीज़ हो सकती है। पहली बात, उस एनर्जी में आपको जाना नहीं है, अगेन वो आपका डिसीजन है, बट दिस कार्ड सेज इट इज, ऐसा मत कर देना फिर कि बिकॉज ऑफ द पास्ट बैड एक्सपीरियंस आप फ्यूचर की परमानेंट अच्छी एनर्जी को, जो बहुत सरप्राइजेस, बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग, एक यू नो इट्स लाइक डिवाइन गिफ्ट की तरह जो इंसान आपकी लाइफ में है, उसको आप जाने दे रहे हो। दिस कार्ड वेरी पर्टिकुलरली सेज इट इज सेफ फॉर यू टू लव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ अच्छी है, लव लाइफ अच्छी होगी। दिस कार्ड सेज ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। अपनी एनर्जी उसको दो जो आपकी हाई एनर्जी को एक्सेप्ट करने की ना वो करेज रखता है। ऐसा नहीं कि जिसको ना आप वो चीज़ जब बोल रहे हो किसी से तो वो भाग जाए। तो एंड फॉरवर्ड मूवमेंट की बात होती है, देखो यहाँ पे हॉर्स इज मूविंग फॉरवर्ड। एक सेकेंड, अरे यार ये अब कितने बार मैं कार्ड्स उठाते रहूँ, जस्ट सेकेंड, मैं एक बार शफल करके ही फिर करूँगी। दूसरे बार हो गए, मतलब पता नहीं, अब ये तो वैसा है गिर के उठना तो वो चीज़ आपके लिए दिखती है। अब आपके पास गाइडेंस है, गिरना ही मत। नाइनटीन वन, सी अगेन कॉफिन क्या बोलता है, किसी चीज़ की एंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है उसके बाद ही न्यू बिगिनिंग होगी। कॉफिन इज अबाउट दैट चेंज ऑल्सो, जैसे किसी चीज़ का आपकी लाइफ से निकल जाना एंड उसकी वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। किसी तरह से कुछ आप किसी पैटर्न में फंसे हो, किसी सर्कल में फंसे हो ना, बार बार सिमिलर टाइप ऑफ पीपल आपकी लाइफ में आ जाए या सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशंस हो रही है आपकी लव लाइफ में, तो इट्स लाइक आपको कुछ चेंज करना है। मे बी जिस तरह से आप लोगों को ढूंढ रहे हो, मे बी जिस माइंडसेट से आप लोगों को ढूंढ रहे हो, यू नो, इन टर्म्स ऑफ लव। बट यहाँ पे एक चीज़ दिखती है, किस चीज़ के एंड होना फिर वो बड़ी न्यू बिगिनिंग हो रही है। कॉफिन इज अबाउट दैट। अब हम गाइडेंस नहीं, चलो एक बार हम पहले रोमांस एंजल कार्ड देखेंगे, उसके बाद हम और गाइडेंस देखेंगे। ओह सी, मैं जो आपको बोल रही थी वही चीज़। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। कुछ तो आपका पैटर्न गलत रहा है, या पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से ना फंस गए हो किसी चीज़ में, या फिर गलत तरीके से गलत अप्रोच है किसी चीज़ में, या फिर आप बहुत नाइव हो, टू इनोसेंट हो इस चीज़ को समझने में कि कौन सही है कौन गलत है। जब आप इनवर्ड रिफ्लेक्शन जब होगी ना, जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, कुछ चीज़ों को आप पास में जाके थोड़ा सोचो कि क्या चीज़ें सही थी, क्या चीज़ें गलत थी, तो आपको ना कुछ समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है एंड आप उस एनर्जी को कैसे ठीक करो। तो यू नो वो आंसर आपके अंदर ही है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी द गाइडेंस। अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, टी लीफ कार्ड्स देखने हैं, इंपॉर्टेंट मंथ्स देखने हैं।
एंड एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, जो फ्लिंग वाली एनर्जी है ना, जो कैजुअल पर्सन, ये ऐसे इंसान की एनर्जी है ना जो बार बार आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे, आपको डिस्टर्ब करे, आपका पीस डिस्टर्ब करे। अब आप पे वो डिपेंडेंट है, आप उस चीज़ को ब्लॉक करो या ना करो अपनी लाइफ में, बिकॉज फिर अगर आप ब्लॉक नहीं करते तो वो राइट एनर्जी वाला पर्सन, वो उसको आने में आप फिर डिले हो जाएगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। Inventor, raccoon, डिसाइड ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट। गॉड, आपकी इतनी सी, आपको बहुत गाइडेंस मिलने वाली है, आपको सब पता है, बट पता नहीं क्यों जाके गड्ढे में गिर जाते हो वो चीज़ नहीं समझ पे आ रही है। सी, दिस कार्ड सेज डिसाइड ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट। जब भी आपकी लाइफ में कोई आए, आप क्लियर कम्युनिकेशन करो एंड समझो कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, अपनी लव लाइफ से। अगर आपको मैरिज आगे करनी है, मैरिजेबल एज है, या फिर आप ऐसे परमानेंट एनर्जीज को ढूंढ रहे हो, आपको क्या चाहिए, यू हैव द ingenuity to claim it। आप बहुत जेन्युइन एनर्जी है आपकी, जहां आप राइट पर्सन के साथ हो सकते हो, और आपको उसको क्लेम करना पड़ेगा थ्रू योर एक्शंस। अवॉइड बीइंग द ट्रिक्स्टर। ना आपको ऐसी चीज़ें करनी है जहां आप दूसरों को धोखा दे रहे हो, आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो, ना ऐसे लोगों को एंटरटेन करना है। तो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। यू हैव मेनी रोल्स एंड कैन जगल देम वेल। इट्स लाइक आपकी एनर्जी ना ऐसी है कि आप बहुत कुछ समझ सकते हो। आप खुद को क्या गाइड करोगे, आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, इतना बड़ा रोल है आपका, बट वो आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ में। एक लाइक सम रेवलेशन, सम अवेकनिंग, कुछ ऐसी इनलाइटनमेंट हो जो आपको उस तरफ लेके जाए। इन्वेंटर की एनर्जी यहाँ पे आती है, और समवन, कोई पर्सन, आप कोई ऐसा इंसान जो आपको ना ये रियलाइज़ करा दे। सो यस, I'm sorry, I'm having sore throat, और इतना बोले पे ना थ्रोट ड्राई हो जाता है, इसलिए कुछ ऐसे आपको आपके साथ हो क्या रहा है भाई? गॉड, जस्ट अ सेकेंड, ये तो कार्ड्स इतने सारे हैं। जस्ट अ सेकेंड ना, किधर रखूँ मैं इनको? ओके, क्लियरिंग, डिबंक योर लाइफ, मेक रूम फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ। सी, वही बात है, क्लटर हटाओ अपनी लाइफ से। जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो आपको ड्रेन करती है, जो आपकी एनर्जी को लो लेके आती है, उस चीज़ को क्लियर करो, डी क्लटर, एंड क्लियर दैट स्पेस। डिटॉक्स रिलेशनशिप, टॉक्सिक, कोई भी पर्सन ऐसा टॉक्सिक है ना, उससे दूर रहो। कोई फ्रेंड भी है ना आपका, कोई भी, वो अगर वो भी आपको ना ऐसे ड्रेन करे, एनीथिंग, बिकॉज पता है आप समहाउ जब भी किसी से बात करते हो, डायरेक्टली आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप किसके अराउंड हो। उनका माइंडसेट आपके ऊपर एक इफेक्ट लेके आता है, चाहे आप एक्सेप्ट करो या नहीं। तो ये चीज़, डिटॉक्स रिलेशनशिप, कोई भी लव की एनर्जी हो, फैमिली, कुछ फ्रेंड्स, बी विद द राइट पीपल जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के लेके आए। लेट गो ऑफ वॉट डज नॉट सर्व यू, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। तो वही है, वो कैजुअल एनर्जी की बात हो रही है। जो भी चीज़ आपको लाइफ में इमोशनली, फिजिकली सर्व नहीं कर रही है, सी अगेन, आई डोंट जज, वो आपकी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कैजुअल चीज़ें चलती हैं, अगर आपको वो ठीक लगता है आप उस डायरेक्शन में जाओ, वो आपकी मर्जी है, टोटली मेरा काम है बताना। बट ये चीज़ आपको ये बोलता है ना कि जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आपके हायर पर्पस को, आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं कर रही है, फिजिकली एंड इमोशनली, उसको छोड़ देना, उससे आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू मैनिफेस्ट द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप यू रियलाइज दिस सून। चलो अब हम टी लीफ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। ये जो है ना, जो आप कंफ्यूजन है, इसके लिए आप ज़रूर किसी से हेल्प लोगे, असिस्टेंस, गाइडेंस। आइडली ये पाम का कार्ड है, तो दिस टॉक्स अबाउट समवन स्पिरिचुअल, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टेरो रीडर, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसी चीज़ आपको वहाँ से पता चले। दूसरी बात, सब चीज़ें ना आपके हाथ में हैं, आप उस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड समहाउ आप डेफिनेटली किसी ना किसी की एडवाइस ज़रूर लोगे, हो सकता है वो फ्रेंड, फैमिली, किसी की तो एडवाइस लोगे जब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है।
सो सीक दैट हेल्प, इम्पॉर्टेंट है। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। मैंने बोला ना आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है, द राइट पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ। यू नो लिटरली वो हीरा पर्सन होता है ना, वो वैसे पर्सन की एनर्जी है। एंड ये इस पर्सन, ये जो राइट पर्सन, मैं कैजुअल एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है, इग्नोरेंस है और बस अपनी बातों में फंसाने वाली बातें हैं, फूल कार्ड वो है। बट ये राइट पर्सन की एनर्जी है ना, इनका लव लैंग्वेज होगा गिफ्ट देना। यहाँ पे डायमंड से डायमंड रिंग की भी बात होती है। आप में से बहुत सारे लोग शायद जो परमानेंट पर्सन से एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, वैसी एनर्जी। बट ये चीज़ है ना, दैट वो चीज़ यहाँ पे दिखती है प्रेशियस। एंड ये पर्सन भी ना आपकी लाइफ में आपको लगेगा दिस इज लाइक प्रेशियस गिफ्ट टू मी फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यस, डॉग बार्किंग एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। आप किसी अपने फ्रेंड वगैरह से एडवाइस ले सकते हो, यू नो समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, द पर्सन विल गिव यू वेरी गुड एडवाइस रिगार्डिंग दिस, जब भी आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो या ऐसे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। ग्रेट पर्सनल सॉरो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने कुछ ऐसी एनर्जी देखी है जहाँ पे अब सॉरो, सैडनेस, रोना, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपने देखी है, दैट सॉरो वाली एनर्जी। तो चीज़ों को समझो, क्या चीज़ आपकी लाइफ में खुशी लेके आए। बिकॉज अगर आप ये जो डेविल वाली एनर्जी में जाओगे ना, तो फिर से, आई एम सॉरी टू से, बट फिर से वो रोना धोना पड़ सकता है, वो फिर से एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है। अब आपके हाथ में आप क्या डिसीजन लेते हो। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, चलो ये तो मतलब लेट मी सी द क्लैरिफायर, बिकॉज हम तो सारे जेंडर्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये कार्ड क्यों आया? लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। प्लीज़ अब बुरा मत मानना आप में से कोई भी लोग, ये जो मैं आप अगर फीमेल हो, यहाँ पे जो मेल की एनर्जी, मेल अच्छे भी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखती है, जो मैंने आपको परमानेंट एनर्जीज बताई। बट यहाँ पे फीमेल जो है ना, वो सिचुएशनशिप नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कोई मेल सिचुएशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे किसी को केयरफ्री टाइम चाहिए, लाइट हार्टेड एनर्जी चाहिए। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। सी अब मैं ये नहीं बोल रही, जेंडर बायस नहीं है यहाँ पे। अब जो कार्ड आया, बिकॉज मुझे क्लैरिफायर लेना था, तो आई होप यू अंडरस्टूड। बट ऐसा नहीं है कि सारे मेल्स एक जैसे होते हैं, बिकॉज आपके लिए परमानेंट एनर्जीज भी हैं। बट आई एम जस्ट टेलिंग, फीमेल वो सिचुएशनशिप, कैजुअल एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी में नहीं जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, यू नो, या कोई फीमेल आपके साथ ये गेम नहीं खेले। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। अब तो बता ही चुकी हूँ, रिस्क लोगे, चांस लोगे, आपको लगेगा कि चलो एक बार चांस लेके देखते हैं क्या वर्क करता है नहीं करता है, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, आपकी मर्जी है ना। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज ओवर। आप में से बहुत सारे लोग ना, ये जो सिचुएशनशिप और ये बेंचिंग और नॉन कमिटमेंट, ये एनर्जीज को बहुत लोग झेल चुके हो। एंड अगर आप आने वाले टाइम में ऐसे किसी इंसान को पहले बात तो इसको झेलना मत। अगर झेल भी लोगे ना, तो वो जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन ऑफ योर लव लाइफ है ना, वो ओवर हो रहा है। अगर ऐसे किसी पर्सन से आप मिल लिए तो वो चीज़ आपके लिए रेनबो की एनर्जी है, ब्राइट ब्लिस हैप्पीनेस की एनर्जी है। एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं। ये आपकी, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट पर्सन, या ये बोल लो आपकी लाइफ में जो लोग आए, तो बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। इस इन मंथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है रिलेटेड टू लव लाइफ, आप मिल सकते हो, आप समझ ही गए होगे। तो लेट्स सी। जनवरी, जून, February, December, one more, November। ठीक है, अब हम देखेंगे मूल आंक भाग्यांक ऑफ योर पर्सन। फाइव, 3, 7। 5 बात करता है बुध ग्रह की, वेरी गुड एट कम्युनिकेशन,
आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा फ्लो करेगा। जुपिटर गुरु की एनर्जी लेके आता है, आपको बहुत गाइड करें ये पर्सन। जुपिटर गुड लक एक्सपेंशन का भी कार्ड होता है, तो लव लाइफ आपकी एक्सपैंड होने वाली है अच्छी। बट ये मूल आंक भाग्यांक ऑफ योर पर्सन है, ठीक है, वो चीज़ मतलब आप ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसी अच्छी एनर्जीज लेके आ रहे हैं। 7 धर्मा का कार्ड, तो ये आपको क्लूज देता है ना, धर्मा मतलब केतु। तो ऐसे लोग ना बहुत अपने कर्मा, धर्मा, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, लोगों के लिए अच्छा सोचना, जस्टिस की एनर्जी, ये सब चीज़ें बहुत सोचते हैं, चैरिटी डोनेशन बहुत करते हैं। तो वो चीज़ अब हम लास्ट में कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे। ये देखो कार्ड्स, सॉरी फॉर द नॉइज़। तो ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, एक्स, यहाँ पे आपके एक्स की एनर्जी भी आ जाती है। के, ई, यू, डब्ल्यू, जे, बी, सी, क्यू, ओ, डी, टी। बस मैं एक चीज़ आपसे और बोलूँगी जो मुझे डेविल कार्ड से याद है, बिकॉज सैटर्न की एनर्जी से वो रूल होता है। सी, ये इंसान कमिटमेंट ना दे या शादी ना करे वो तो एक चीज़ दिखती है, बट ये जो कैजुअल पर्सन ना, ये इस चीज़ को बहुत लंबा भी खींच सकते हैं आपकी लाइफ में, लॉन्ग टर्म भी। एंड आप उस इल्यूजन में रहोगे कि चीज़ें ठीक हैं, कोई बात नहीं, आज न कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। बस आई एम टेलिंग यू बिकॉज वहाँ पे सैटर्न की एनर्जी, सो आई फॉरगॉट टू टेल यू। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप सिंगल हो, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो अभी, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। क्या गाइडेंस है, क्या प्रिडिक्शन है, अगर किसी पर्सन की एंट्री हो रही है या कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं तो कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर्सन के मूलांक, भाग्यांक, ज़ोडिएक साइन, नेम इनिशियल्स। सो हम बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू गेट द राइट गाइडेंस, बिकॉज जब तक आप राइट एनर्जीज में नहीं होते हो, चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत कुछ होना होता है, लिखा होता है कि अच्छा ये चीज़ें आ सकती हैं, बट फिर वो अगर आप राइट एनर्जी में नहीं हो तो फिर टाइमिंग की बात आ जाती है। सो इसीलिए बोलती हूँ पूरी रीडिंग ज़रूर देखो, बिकॉज गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते। वाओ, सन कार्ड, और क्या, पहला कार्ड ही सन कार्ड, पहला कार्ड मेजर अरकाना, उस पर से सन कार्ड। लव लाइफ में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट, बिग इंप्रूवमेंट, बहुत सारे होप आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। आपके करियर भी में भी बहुत इंप्रूवमेंट है, आपकी लव लाइफ में भी बहुत इंप्रूवमेंट है। लाइक आपको लगे ना ऑल ऑफ अ सडन, टचवुड, आपके लाइफ में ना वो सारी ब्लेसिंग्स। बट चलो हम सारे कार्ड्स देखते हैं एक बार। ओ माई गॉड, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटिफुल। ऐसा है ना कि आपकी लव लाइफ के टर्म्स में आपकी किस्मत चेंज होने वाली है। बिग शिफ्ट, पिवटल शिफ्ट, ये आने वाला टाइम आपकी लव लाइफ का, आपकी लाइफ में जो ना लव के टर्म्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून बोलता है। बिग न्यू बिगनिंग। जैसे ना आपका, जैसे यूनिवर्स ना इस टाइम में आपका जो कर्मा, जो आपने गुड कर्मा बिल्ड किया है ना, दैट इज गेटिंग पेड ऑफ थ्रू योर लव लाइफ। ये बात करता है सोलमेट की। बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, बड़े सरप्राइजेस, आपको ऐसा लगेगा मिरेकल हो गया। वाओ, हर्मिट कार्ड, 3 मेजर का ना,
बहुत कुछ आपने सीखा है, अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट लाए हो, नहीं है तो आप ला रहे हो, तभी ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो वाओ. ओ 1 2 3 4 में 5 कार्ड्स में से आपके लिए 4 कार्ड मेजर अरकाना के हैं. आप समझ रहे हो, दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग, बड़ी चीज़. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. किससे स्टार्ट? जो आपके पर्सन की पर्सनालिटी से हम स्टार्ट करते हैं, जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई बहुत अच्छे पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, वेरी परमानेंट, वेरी वेरी परमानेंट, बिकॉज सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी. यू नो, आपको ना कोई ऐसे ना पुटिंग, द पर्सन विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल. आपको जैसे ना एक इतनी इज्जत, इतना प्यार मिलेगा ना जो पहले आपको कहीं से मिला नहीं है. इट्स लाइक आपने कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, एंड दिस इज़ अ पे ऑफ, बिकॉज आप हारे नहीं, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आप अपना कर्मा बिल्ड करते गए. तो वो चीज़ आपकी लव लाइफ के वे में यूनिवर्स आपको वापस दे रहे हैं. 6 ऑफ पेंटिकल्स. 6 ऑफ पेंटिकल्स बात करते हैं ना, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं, यू नो, किसी भी जेंडर के लिए हम ये बात करेंगे, दैट पर्सन, पहली बात तो वेरी चार्मिंग, इतनी चार्मिंग एनर्जी है इस पर्सन की कि यू नो, मतलब कोई ऐसे ना, ऐसी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि देख के वो बोलता ना फिदा हो जाना. ज़रूरी नहीं ऐसी. एक होता है गुड लुक्स, गुड लुकिंग भी एनर्जी यहाँ पे दिखती है, बिकॉज सन कार्ड है, वो ऊर्जा आती है उस चीज़ की. बट कई बार ना लोगों की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी मैग्नेटिक होती है, वो वैसे पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है. एंड शुक्र ग्रह की एनर्जी 6 की ये बात ये करता है, तो ऐसे लोगों के पास ना बहुत पैसा होता है, पावर, पोजीशन, या फिर इस टाइप की फैमिली से आना. ऐसे लोगों की लाइफ में ना परमानेंट चीज़ें लिखी हैं. ऐसे लोग गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं. आप ये कार्ड देखो, एंड जिसकी वजह से शुक्र ग्रह अगेन टॉक्स अबाउट लग्जरी, कंफर्ट, अच्छी ट्रैवलिंग. बहुत सारे लोगों के लिए इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी हो सकता है, पता नहीं फैमिली रहती हो या इनका बहुत फॉरेन ट्रैवल रहता हो, या फिर इनकी लाइफ में है कुछ फॉरेन से, यू नो, लाइक अब्रॉड, डिफरेंट कंट्री से इनकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि अच्छा, या फिर कुछ ऐसा काम करते हो, किसी एमएनसी में काम करना, ट्रेड का काम करना, बट वो चीज़ें हैं यहाँ पर. एंड ये इक्वालिटी, आपको जो एज अ इक्वल ट्रीट करे. यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मैं दोनों एस्पेक्ट्स आपको बताऊंगी, बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज़ लाइक डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. बट 6 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली आपको बताता है ना कि वेरी परमानेंट एनर्जी, आप इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर और फाइनेंसेस, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई. एंड हर्मिट कार्ड है, तो आप दोनों का ना पास्ट लाइफ सोलमेट वाला यू नो हिसाब किताब है. यहाँ पे फील ऑफ फॉर्चून भी पास्ट लाइफ सोलमेट की बात करता है. इट्स लाइक यू आर मेंट टू बी टुगेदर. एंड आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए, सी अगेन, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, मैं बहुत क्लियर बता देती हूँ, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये उस पर्सन की एनर्जी है जिनके साथ अपने लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं पहले. इट्स लाइक कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर के उधर, वापस फिर पास में एक साथ आ जाना, बिकॉज आप दोनों के बीच में वो मैग्नेटिक पुल है. सी यहाँ पे सोलमेट से ज़्यादा ना मुझे, बिकॉज यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये 2 पिलर्स ब्लैक वाइट, ये मुझे ट्विन फ्लेम की बहुत वाइब देता है. ब्यूटीफुल एनर्जी. एंड अब कौन सा, मतलब ये तो मेरी सी, आप जो भी बोलो, ये आपके लिए आपका इतना बढ़िया कर्मा है, एंड आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है ना कि आप दोनों बहुत खुश रहोगे साथ में. टच वुड, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत एक्सपेंशन है. गिफ्ट, आपके पर्सन आपको बहुत, यू नो, लाइक गिफ्टिंग ही ज़्यादा यहाँ पे, जिस तरह से ना वो इक्वल गिव एंड टेक, वैसे लव के टर्म्स में भी, रिस्पेक्ट के टर्म्स में भी, एंड सब कुछ म्यूचुअल है. अट्रैक्शन भी म्यूचुअल है, वन साइडेड यहाँ कुछ भी नहीं है. अगर किसी पर्सन से आप डील कर रहे थे, बिकॉज सी, मैं इसलिए आपको ये बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हर्मिट कार्ड है. अब हर्मिट कार्ड ये बोलता है ना, कोई इंसान बहुत चेंज हो जाए, जैसे ना उसको पहले जो चीज़ रास्ता नहीं दिख रहा था, किसी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले किसी से डील किया है, एंड द पर्सन वॉज गुड. सी अगेन, मैं वो कैजुअल और यू नो अलग टाइप के लोगों की बात नहीं कर रही. द पर्सन वॉज गुड, बट समहाउ वो चीज़ वर्क नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीज़न और दी अदर. अब उस पर्सन को बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रही है. जैसे ना किसी से वो कुछ गाइडेंस ले, उसको लाइफ के बारे में कुछ बहुत समझ में आए, वो इंट्रोस्पेक्शन करे कि नहीं ये पर्सन बहुत अच्छा है, एंड फिर आगे बढ़ना, ओल्ड सोल एनर्जी में जाना.
सोल सर्चिंग करके, एंड फिर वो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना, उस चीज़ की बात करता है ये। that person going through a big change in life, जिनके लिए ये न्यू एनर्जी है ना, इट्स मोर लाइक आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो बहुत ऑलरेडी बहुत मेच्योर एनर्जी के साथ आए, स्पिरिचुअल पर्सन, समवन हु सी रिलीजियस हो सकते हैं, हो सकता है रिलीजियस ना हो तो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बट समवन हु बिलीव्स इन कर्मा, जो ये सोचे कि हाँ मैंने अगर किसी को उसको रियलाइजेशन, किसी के साथ अगर गलत किया तो हाँ रियलाइजेशन हो रही है, ऐसा नहीं कि गलत किया फिर भी अपनी धुन में कि हाँ चलो कोई बात नहीं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखती है। एंड आपकी डेस्टिनी साथ की ही है। इतने सारे मेजर अरकाना कार्ड्स, ओके सन कार्ड भी सोलमेट का कार्ड होता है वैसे, बट यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम, अगेन आई वुड से आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो, आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज अबाउट दैट। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून सी इसलिए भी मैंने बोला कुछ पास, बिकॉज यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स की भी बात होती है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ट्विन फ्लेम में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं रिलेशनशिप में, बट वो लोग वर्क कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। बट अब व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ ट्रम्प कार्ड ऑफ कर्मा। अगर कर्मा अच्छा रहा है आपका, डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी स्ट्रेंजर से भी आप बात कर रहे हो ना, किस तरह से बात करते हो, क्या टोन है आपका, क्या आपसे कोई हर्ट हो जाता है, उस चीज़ को अवॉइड करो। बिकॉज यहाँ पे तो अगर आप मेरे को बहुत अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हो या फिर आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है, इट्स लाइक यू आर मेंट टू बी टुगेदर। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपने किसी को मांगा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत मांगा है यूनिवर्स से, या फिर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा पर्सन सोलमेट ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आए, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बोलता है कि इस टाइम जो आपका टाइम चलेगा ना, ये वो उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप बोलोगे वो चीज़ है ना, वो मैनिफेस्ट हो जाए। अगेन मिरेकल नहीं है, इट्स वन रीज़न और द अदर, बट द थिंग विद दिस इज़ कि आप गलत चीज़ें अपने है ना माउथ से मत निकालना, वो चीज़ भी आपके साथ। तो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ लव, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा टाइम आपके लिए, एक ऐसा पोर्टल, ऐसा डोर खुल जाए, तो दैट कम्स विद अ वेरी गुड एनर्जी। ठीक है। 10 न्यू बिगिनिंग की बात करता है, 9 है तो 2025 ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र ग्रह की मैंने बात ऑलरेडी कर दी, 6 की। एंड सन, अच्छा पहले मैं हाई प्रीस्टेस, सबसे अच्छा वाला कार्ड मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बोलता है ना, अब दोनों के बीच में इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, बहुत अच्छा। एंड इट्स लाइक कुछ इररेजिस्टिबल एनर्जी है, जैसे दूर नहीं रह पाना। जैसे मैंने बोला ना कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पास में किसी पर्सन से वो चीज़ चल नहीं रही थी, बट आप दोनों ना रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना, 2 महीने 3 महीने कुछ ऐसे बार बार वापस आ जाना, एंड यू विल बी बट यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है ना, तो वो क्लियर बाउंड्रीज मार्क करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डुअलिटी की बात हो जाती है, एक बार ना इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है जो हाई प्रीस्टेस से आती है, आपके लिए या आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर करें, या फिर जो है ना अगेन पास्ट की भी कुछ एनर्जी जो यहाँ पे दिखती है, कुछ हार्ट ब्रेक बहुत बुरा देखा है। कुछ लोगों के लिए वो डिवोर्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड करना, बट कुछ जहाँ से मूव ऑन करना डिफिकल्ट था, वो भी एक पॉइंट है यहाँ पे। बट उसकी वजह से इंसान ना एक बहुत मैच्योर हो गया, हर्मिट की एनर्जी, एंड आप दोनों का मिलना था। वो जो पास्ट पर्सन के साथ आपकी एनर्जी रही होगी, या उस आपके जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या फिर जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम हैं आपके, उनका उनके साथ लिखा नहीं था। इट वॉज मेंट टू बी ब्रोकन। आपकी एनर्जी इनके साथ लिखी है, तो उस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ जो मुझे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस दिख रहे हैं वो है लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, ऑल्सो वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सन मून और राइजिंग, ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड मैंने बोला ना आपकी डेस्टिनी इतनी इंटवाइनस है, आप जो भी बोलो, आपकी मैरिजेबल एज है नहीं है, बट आप तो एक साथ फैमिली बनाओगे। यहाँ पे एक चाइल्ड की एनर्जी दिखती है, प्रेगनेंसी की एनर्जी दिखती है, आगे जाके बिकमिंग पेरेंट्स टुगेदर, इस टाइप की है चीज़ें। तो इट्स वेरी परमानेंट दैट, मैंने बोला ना आपकी ये जो आने वाला, ये जो हम ऑलरेडी 2025 में है, ये जो आने वाला टाइम है ना, आपकी लव लाइफ में ऐसी चीज़ लेके, यूनिकॉर्न की एनर्जी, बहुत लकी एनर्जी लेके आता है। आपको बार बार ऐसे कुछ साइंस सिंबल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे इजिप्ट, पता नहीं आप ये ऐसी हिस्ट्री की चीज़ें ऐसे इजिप्ट, पिरामिड्स, तो आप है ना फ्यूचर में ज़रूर घूमने जाओगे ऐसी जगह पे, पता नहीं आप हनीमून पे जाओगे कि क्या है, बट वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। और दिस पर्सन विल टॉक कि मैंने ऐसी जगह पे ऐसे विजिट किया था, या कुछ ऐसी चीज़ें, बट इट्स अबाउट वर्ल्ड की एनर्जी।
सन कार्ड, डोमेस्टिक ब्लिस, इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। ये कार्ड गुड लक लेके आता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी होगे। इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन ऑल्सो, फैमिली की एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं। इट्स लाइक टेंशन जो पहले चल रही थी ना लव लाइफ में, वो टेंशन एंड हो रही है। बस सन कार्ड एक चीज़ बोलता है, कभी ना झूठ नहीं बोलना है और कुछ छुपाना नहीं। अगर डिसीट, झूठ की एनर्जी यहाँ पे आई तो वो एनीवे बाहर आएगी और वो चीज़ प्रॉब्लमैटिक होगी, तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाना। बट यहाँ पे सन कार्ड इज़ एन एक्सट्रीमली गुड कार्ड, दोनों की इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। किसी तरह के ईगो एरोगेंस से बचना है, बिकॉज सूर्य थोड़ा ईगो एरोगेंस लाता है लाइफ में, तो वो चीज़। बट येस, वेरी 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 गुड एनर्जी, यू विल लाइक इट। पता नहीं आपको इनसे मिल के ऐसा लगेगा ना कि वी आर मेंट टू बी टुगेदर, चाहे कुछ भी हो हम एक साथ ही रहने वाले, फीलिंग आ जाना। तो इट्स बिकॉज ये ना हाई प्रीस्टेस वेरी गुड इंट्यूशन, वो उस चीज़ की बात करता है। हाई प्रीस्टेस एक और चीज़ बात करता है ना, आपने किसी साइकिक, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो रीडर से ना आप कुछ तो ऐसा पूछोगे एंड दिस पर्सन विल से कि आप दोनों का साथ है ना एक, यू नो लाइक यू आर मेंट टू बी टुगेदर, क्योंकि हाई प्रीस्टेस वो साइकिक एनर्जी भी लेके आता है, क्लैरवॉयंट की एनर्जी लेके आता है। ठीक है, चलो अब हम और के कार्ड्स देखते हैं। अच्छा, जस्ट अ सेकंड। नो नीड टू वरी, वो जो वरी, टेंशन, स्ट्रेस वाला टाइम था ना लव लाइफ से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, वो जा रहा है आपकी लाइफ में। आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है, आपका यू नो लाइक योर हार्ट चक्रा इज़ गेटिंग हील्ड। बहुत वर्क कर रहे हो आप अपने इमोशंस पे, आप कैसे सोचते हो, टू मैनिफेस्ट द राइट पर्सन इन टू योर लाइफ। आप कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हो, कुछ कैंडल जला के, कभी ना कभी की है कुछ ऐसा, यू नो रिटन मैनिफेस्टेशन है, कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन कि आपने कैंडल जला के, वो आपके लिए उस टाइम आपने जो मैनिफेस्टेशन की थी, अगर आपकी लव लाइफ में, तो वो चीज़ कुछ सच होने वाली है। बट आस्क गॉड, ये बोलता आगे भी आप मांगो। आप ये देखो, यू नो द पर्सन इज आस्किंग हेवन से, यू नो, तो वो यूनिवर्स से, तो मांगो जो आपको चाहिए, इट विल बी ग्रांटेड। व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, मैंने आपको वैसे भी बताया। चलिए जस्ट अ सेकेंड। मैन होल्डिंग अ कॉइन। सी यहाँ पे मोस्टली, चलो यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप फीमेल हो तो आपकी लाइफ में कोई किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ लव लाइफ में जाओगे जो करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, जिनके पास बहुत पैसा होगा, लग्जरी, गुड फैमिली, बड़ी चीज़ होती है ये, यू नो एक्सट्रीमली गुड। कुछ लोगों का ये बिजनेस करते हों, या फिर अगर काम भी है तो यू नो हाई पोजीशन की ये बात करता है। अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके करियर में बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। आपके यू नो आप बोल सकते हो करियर, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में, आप बोल सकते हो वेल्थ के टर्म्स में कुछ बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। एंड फिर आप अपने इस पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो। एंड वेरी जेनरस पर्सन, चैरिटी, डोनेशन की ये बात होती है। नंबर 7 की एनर्जी, धर्मा, केतु, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा होगा, वेरी सोफिस्टिकेटेड, स्टाइलिश, अगर बोला ना बहुत चार्मिंग, एकदम अट्रैक्टिव एनर्जी है इनकी। एंड देखो यहाँ पे ना इस कॉइन को ऐसे जकड़ के नहीं रखा है, इट्स लाइक फ्री फ्लोइंग। जैसे ना एक इंसान पैसा, गुड करियर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, उसको चेज नहीं करता। इट्स लाइक द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। ब्यूटिफुल। या तो आप इनके आईज की बहुत तारीफ करोगे, आप ही कोई आईज की बहुत तारीफ करने वाला है, यू नो दैट थिंग इज योर। ओके, अब हम कौन से कार्ड देखेंगे? अच्छा ठीक है, चलो। एंड सी कॉइन जब आता है ना, वो स्टेबिलिटी की भी बात करता है। इनसिक्योर एनर्जी में आप नहीं रहोगे इनके साथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होगी आपके रिलेशनशिप में। अच्छा, मैंने वो बताया था क्या आपको सन कार्ड से? सन कार्ड मैरिज का भी कार्ड होता है वैसे, इंगेजमेंट, मैरिज, प्रेगनेंसी मैंने आपको बता दी।
प्लेफुलनेस, आप ना बहुत इन्जॉय करने वाले हो एक दूसरे के साथ, यू नो। चलो एक और कार्ड मैं निकाल फिर दोनों साथ में एक्सप्लेन करते हो। सी आप में से, अगेन मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, आप में से कुछ लोगों की तो ऐसी एनर्जी है क्योंकि किसी पास्ट पर्सन के में बहुत चेंज आ रहा है, बट द पर्सन वॉज ऑलरेडी गुड। पास्ट में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा, उन्होंने अपनी लव लाइफ में देखा या कुछ ऐसा जिसकी वजह से चीज़ें पहले वर्क नहीं कर रही थी, बट उनसे आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। बट ये चीज़ है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस में। वैसे भी चलो अब हम सारी चीज़ें देखते हैं, न्यू पर्सन और ओल्ड पर्सन के लिए भी। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर स्पिरिचुअल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। बहुत फन, इंजॉयमेंट, ट्रैवल करना साथ में, अच्छा टाइम स्पेंड करना, हॉबीज़, इंटरेस्ट, वो एक दूसरे के साथ शेयर करना, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करना, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। अ लॉट ऑफ रोमांस, लाइक है ना वो चीज़, वो प्यार ना, रोमांटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, दैट प्लेफुलनेस, फ्लर्टिंग की एनर्जी यहाँ पे आती है। हेल्दी फ्लर्टिंग, वो वाली फ्लर्टिंग नहीं बोल रहे सबके साथ जाके कर रहे हैं वो चीज़ नहीं, लाइक वो एक्सक्लूसिव है, वो सबके साथ वो चीज़ नहीं हो सकती, इसी एक इंसान के साथ ही कंफर्टेबल होकर वो चीज़ कर पाना। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये भी वर्किंग ऑन योर पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप को परमानेंट करने के लिए दोनों साइड से एफर्ट होने चाहिए, एंड गिविंग दैट रिलेशनशिप अ चांस, बिकॉज दिस कैन बी वेरी परमानेंट, दिस कैन ब्रिंग वेरी गुड एनर्जीज इन टू योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ लव। परमानेंट एनर्जी जो आपकी लाइफ में लेके आए, वेरी गुड फिजिकल इंटीमेसी, बहुत सारा पैशन आप दोनों के बीच में है, उसको ना ऐसी इस अपॉर्चुनिटी को या इस पर्सन को जाने मत देना। सी मैं ये नहीं बोल रही ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के रखो, वैसे ये पर्सन जाना भी नहीं चाहेंगे, कुछ भी होगा तो आप दोनों बार बार वापस आ जाओगे, बट क्यों हमें करना है कि हमारे बीच में डिस्टेंस हो। तो चीज़ों को बैलेंस में आप चीज़ें रखते हो ना, तो वैसे भी एनर्जी वैसे ही वर्क करती है। कुछ लिखा हुआ है आपके साथ होना, आप उसमें एनर्जी में बेटर कर लिया, वो नेगेटिव चीज़ नहीं हो रही, आप अपनी एनर्जी को लेके नीचे लेके गए, हो जाएगी। that's how it works, so you have to understand that as well. चलो ठीक है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, ये जो आपका यूनियन है ना, ये मिरेकल से कम नहीं है। तो यू समहाउ सी, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ, कुछ आप तो मैनिफेस्टर तो बहुत बड़े हो, कुछ इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो रही है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम अ रियलिटी। जो सपना आपने देखा है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं, सबके लिए ये एनर्जीज हैं। तो वो ना, वो ड्रीम, वो सपना पूरा होगा। अपने ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। अपने हार्ट को ट्रस्ट करना, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना यूनिवर्स के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, किसी राइट एडवाइस, उसको फॉलो करना। सो सी मिराकुलस एनर्जी है ये आपके लिए। मैंने बोला ना, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए अब हम नॉर्मल कार्ड देखते हैं आपके लिए। अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। आप इस बहुत सारे लोगों के लिए जर्नी हो सकता है स्टार्ट हो गई है या बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। हाउस अगेन परमानेंट। आप दोनों ना फ्यूचर में एक ही घर में रहोगे, अपना घर बनाओगे, फैमिली बनाओगे। एंड ये देख रहे हो कितनी सुंदर घर की एनर्जी है। एंड इतने बड़े घर की एनर्जी, मतलब इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप दोनों के बीच में दैट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन टर्म्स ऑफ लव, वो चीज़ ये बात बताता है। अगेन अपने इंट्यूशन को फॉलो करूँ। आप दोनों के बीच के जो है इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सो मतलब अब बताओ, अब आपको ना उस राइट एनर्जी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है टू मैनिफेस्ट दिस थिंग इन योर लाइफ। तो वो चीज़ इट्स ब्यूटिफुल, आई टेल यू, मतलब टच वुड, इट्स ब्यूटिफुल। अब हम कौन से कार्ड्स देखें? चलो गाइडेंस वाले कार्ड देखते हैं। फिर अभी तो हमको वो भी देखना है आपके लिए, लकी मंथ्स, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, ये सब आपके पर्सन के हैं। अच्छा, खुद ही डिवाइन टाइमिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून से भी मैंने आपको डिवाइन टाइमिंग बोला था।
आपके ना पास्ट लाइव्स, इतना आपने ना बहुत सारे पास्ट लाइव्स में मिले हो, एंड ये सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे हो रही है। अगेन दिस कार्ड, ये डिवाइन टाइमिंग क्या बोलता है? अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, बी पेशेंट एंड हैव फेथ। चीज़ों में ना जल्दबाजी नहीं करनी है, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें होंगी। आप देख रहे हो ये पर्सन बैठ के प्रे कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको ये चीज़ें करनी है, पेशेंस के साथ। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। उस यूनिवर्स का एक प्लान है आपके लिए, आपको एक्सेप्ट करना है। By allowing things to happen in due time, you move in harmony in your life. It's like जल्दबाजी में जब आप कर देते हो ना कि ये नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मतलब आप अपनी एनर्जीज डिस्टर्ब मत करना, आप अपना कर्म करते जाओ, आप खुद पे ध्यान दो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपना करियर, अपने पैसे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, खुद ही चीज़ें अच्छी हो रही है। डिवाइन टाइमिंग बोलो ना, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, आपका यू आर मेंट टू बी टुगेदर। एंड दिस कार्ड सेज यू विल बी गाइडेड व्हेन द टाइम इज राइट। जब वो टाइमिंग राइट होगी ना, आपको वैसे ही गाइडेंस मिल जाएगी फ्रॉम द यूनिवर्स। आप वो साइंस देखने लगोगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना, ऐसे इंसान का बार बार वो नाम दिखना, फ्लैश करना, बर्थडे, वो डेट, बर्थ मंथ, एंजल नंबर्स, कुछ ऐसे साइंस बार बार दिखना, वो चीज़ आपके लिए दिखती है, वो होगी वो ऐसी चीज़ें बार बार। अच्छा, ये वाला कार्ड देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। फ्रीडम, योर हार्ट इज़ प्योर एंड फ्री। हॉर्स, आपको ना अपने समहाउ एक तो फॉरवर्ड मूवमेंट की ये बात करता है, तो आपकी लव लाइफ बहुत इम्प्रूव हो रही है, फास्ट एनर्जी है यहाँ पे। दूसरी बात है ना, आपको कुछ ऐसे रनिंग हॉर्स की पिक्चर, पोस्टर कुछ कहीं तो लगाना चाहिए, जहाँ आप सोते हो स्पेसिफिकली, जहाँ आप मोस्ट टाइम स्पेंड करते हो, वो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड सेज, योर हार्ट इज़ प्योर एंड फ्री, अ ग्रेटर पर्पस कॉल्स यू। तो ये बोलता है ना, आपका जो दिल है, आपका हार्ट है, वो बहुत प्योर है, वो फ्री एनर्जी में है। तो आप फ्री एनर्जी में भी रहना, एंड सामने वाले को भी ना डोमिनेट करने की कोशिश मत करना, उसकी फ्रीडम कट करने की कोशिश मत करना, वो चीज़ नहीं चलेगी। अ ग्रेटर पर्पस कॉल्स यू, ये जो आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप है ना, ये ग्रेटर पर्पस, समहाउ आपका जो यूनियन है ना, आप दोनों को बहुत पावरफुल बनाएगा, एक दूसरे के लिए गुड लक लेके आएगा। आपका हायर पर्पस बोल लो, आपका लाइफ पर्पस एक साथ लिखा हुआ है। यू हैव अनलिमिटेड रिजर्व्स ऑफ स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ। ऐसा ना, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आपके अंदर इतना स्टैमिना है, इतना स्ट्रेंथ है दैट दिस कार्ड सेज दैट यू फॉलो द विंड्स ऑफ चेंज एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। जैसे चेंजेस आप अपनी लाइफ में, जो इंपॉर्टेंट आपको अपनी लाइफ में लाना, वो लेके आओ, एंड देन वो जो ड्रीम है ना आपका ऑफ दैट सोलमेट, ट्विन फ्लेम, शादी, वो चीज़ पूरी होगी। तो इस चीज़ को समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हम टी लीफ कार्ड सीखेंगे। थक गई मैं बोल बोल के, मतलब इतने घंटे बोलना। हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। ये जर्नी ना, इसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, बट आप देखो यहाँ पे सनराइज हो रहा है पीछे, तो आपको होप रखना है, दैट फेथ रखना है कि आप, एंड हिल है, माउंटेन नहीं है, तो हिल्स की एनर्जी, मतलब छोटी परेशानियां, उसको बड़ा मत कर देना। डोंट मेक माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स, नॉट नीडेड। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। चलो इसका मैं क्लैरिफायर लेती हूँ, लेट मी सी। रिकंसिलिएशन, अच्छा ओके। आप दोनों के बीच में अगर कभी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो इस चीज़ को लेके होगी कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना, या तो पर्सन के करियर में कुछ उस टाइम ऐसा हो रहा होगा जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है अपने करियर में, बिकॉज कुछ लॉस उस टाइम फाइनेंशियली हुआ होगा, या करियर में कुछ वैसा, या पढ़ाई का कुछ ऐसा लो फेज चल रहा होगा, जिसकी वजह है ना, जिसकी वजह से ना एक दूसरे को इनफ टाइम नहीं दे पाना, वो ऑब्स्टिकल है। तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। बट ये अगेन कार्ड रिकंसिलिएशन का होता है, जैसे इन चीज़ों को ना आप सॉर्ट करके फिर से साथ में आ जाओगे। रिकंसिलिएशन एक उस चीज़ की बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको यूनियन रिकंसिलिएशन बताया था, बहुत लोगों के लिए वो है। दूसरी बात, यहाँ पे पास्ट लाइफ सोलमेट है ना, तो फिर से रीयूनियन होना आपका, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखती है। डॉल्फिन, ओके
देखो यहाँ पे जैसे किसी का करियर डाउन जा रहा है उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम, बट वो चीज़ ना बहुत जल्दी मेंड हो जाएगी. फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग दैट यू डिड इन द पास्ट. सो वो चीज़ें ठीक हो जाना, करियर, मनी, सब कुछ ठीक हो जाना. आप दोनों एक दूसरे के लकी हो, ये है ये बात. बट सी, एक दूसरे को स्पेस देना. ज़बरदस्ती डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग होने की एनर्जी, नीडी, क्लिंगी नहीं चलेगी. एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, पता नहीं आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइस दे, फ्रेंड आपकी पर्सन कोई बहुत अच्छी एडवाइस दे, तो वो चीज़ फैमिली, फ्रेंड्स, किसी की भी एनर्जी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में ना चीज़ें बेटर करे, बिल्डिंग दैट थिंग. वीपिंग विलो, फैमिली सोरो. आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हुई होगी. अब वो फैमिली से रिलेटेड है या डायरेक्टली आपकी या उनकी लाइफ से रिलेटेड है मुझे नहीं पता, बट वो चीज़ यहाँ पे दिखती है. कुछ लोगों का कुछ ऐसा डिवोर्स वगैरह भी हुआ या पेरेंट्स सेपरेटेड या कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है. सो दैट इज़ ऑल्सो वो एक ट्रिगर पॉइंट हो जाता है. तो इंसान को ना ऐसे, जब आप किसी ऐसे इंसान के पास से डील कर रहे होते हो तो फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ द सेम. गारंटीड सक्सेस, आपके जो स्टार्स हैं ना आप दोनों के बहुत अलाइंड हैं. आपको बस अपनी एनर्जी अच्छे से मेंटेन करनी है एक दूसरे के साथ, एंड फिर वो गारंटीड सक्सेस है. यू आर मेंट टू बी टुगेदर. अब ज़बरदस्ती जाके गलत चीज़ें करके, है ना, इस चीज़ को ख़राब मत कर देना, बिकॉज ये एक सेंसिटिव चीज़ है. ट्विन फ्लेम तो बहुत ही सेंसिटिव होता है. तो वो चीज़, अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं. इस टाइम आप मिले होगे, मिल सकते हो, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है आप दोनों के बीच में. सो लेट्स सी दोज मंथ्स. उसके बाद हम मूलांक, भाग्यांक और नेवनिशल्स देखेंगे. September, January, February, 2 more, October, December. ठीक है, ये कुछ पता नहीं, ये आपके स्पाइल से मुझे कुछ 2025 की भी वाइब आती है. सॉरी 2024, तो 2025 की तो हम बात कर ही रहे हैं. 2024 की भी कुछ तो वाइब है, पता नहीं वो क्या है. बिकॉज मैंने वो कुछ बोला था ना आपको, ये रीयूनियन पास्ट पर्सन की भी एनर्जी. अब हम मूलांक, भाग्यांक देखते हैं आपके पर्सन के, और प्लानिटरी इफेक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप पे एज अ कपल. अच्छा, मैं एक चीज़ मेरे माइंड में आई, बिकॉज दैट फायर, होली का टाइम इम्पॉर्टेंट है समहाउ. आई डोंट नो व्हाई दैट थिंग इज देयर. होली का टाइम इम्पॉर्टेंट है. ओके, 3, 7, 8. मुझे इसमें एक और, सबके लिए मैंने 3 लिए थे, यहाँ पे आई वॉन्ट टू टेक 1 मोर. आई डोंट नो, 2. ओके, ये नाम का भी टोटल हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक, या नाम का जो न्यूमरोलॉजी से आता है. 3 टॉक्स अबाउट जुपिटर, गुड लक, एक्सपेंशन, ब्लेसिंग्स आपकी एज अ कपल. 7 अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था, धर्मा. ऐसे लोग बहुत चैरिटी डोनेशन करते हैं, वेरी ह्यूमैनिटेरियन परस्यूट्स ऐसे लोगों के होते हैं, सोसाइटी के लिए काम करना. 8 नंबर शनि, जैसे आपके रिलेशनशिप को, आपके इस कनेक्शन को शनि टेस्ट करेंगे. वो टेस्ट ऑफ टाइम आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा, खुद को चेंज करना, वो उनको चेंज करना पड़ेगा खुद को, तब ये इन्फिनिटी सिंबल बनेगा, ये जो आप देख रहे हो. सो इट्स लाइक परमानेंट एनर्जी. एंड 2 की एनर्जी टॉक्स अबाउट आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं. मदर की एनर्जी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब हम लास्ट में नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके पर्सन के, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. Q, W, B, E, O, I,
X is important some way, K, Z, D, R, M. एक्चुअली जब मैं ये उठा रही थी तो मेरे हाथ से वो J वाला वो सिंबल दिस अल्फ़ाबेट गिर गया था, तो वो J भी आप इसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय.